नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम एक पहल जिंदगी के नाम। 45 दिन से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों ने इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत सारी सेवाएं करी, देश के लोगों को बचाया। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे हम कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड के जरूर हमारे सामने आया, जिससे कि कई लोगों ने अपनी बहुत मोटी कमाई को खो दिया। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी हैं, जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। उनको बुलाने से पहले सबसे पहले मैं प्रार्थना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रवण शर्मा को। कहते भी हैं प्रार्थना मन का विश्वास है, वो मन का विश्वास जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है और सारे विघ्न भी दूर होते हैं। आइए इसी भावना के साथ में माँ सरस्वती की वंदना का आह्वान करते हैं कि माँ सरस्वती हमारे मन से, हमारे विचारों से अंधकार को मिटाए और प्रकाश रूपी दिया जलाकर हमें एक ऐसा ज्ञान दे जिससे हम सभी सद्बुद्धि की ओर चले। चलिए आमंत्रित करती हूं मैं श्रवण शर्मा जी। वीणापाणी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं वाणीनानां देवी सरस्वती नमो नमः। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, शिक्षा का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। घालील लोटांगण वंदित चरण दोयानि पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनन पूजन भावेनो वालिंबने नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्रवण। नाउ आई इनवाइट नैन्सी कि सर की प्रोफाइल को वो जरूर रीड करें। नैन्सी, ओवर टू यू। Yes. Thank you so much, Shravan, for this lovely and peaceful prayer. A very warm good evening to everyone present here. I, Nancy, welcomes you all to the event. Without further ado, I would like to introduce our speaker of the event. Professor Triveni Singh, IPS, is currently posted as Superintendent of Police, Cybercrime, Uttar Pradesh, India. Professor Singh is India's first cyber cop. He has investigated more than 200 types of cybercrime cases, followed by arrest of thousands of criminals, and solved cases involving thousands of crores of fraudulent money. He provided administrative and technical supervision to 18 cybercrime police stations located in Uttar Pradesh. As a well-known savant investigating complex cybercrime cases, he has exposure in investigations related to anti-corruption, vigilance, economic offenses, money laundering, and cybercrimes.
Professor Singh has been honored with several distinctions, including President Medal for Gallantry by the President of India. He has been awarded at various national and international platforms for his contribution to controlling cybercrimes. As an SME in cybercrime investigations, he has contributed in trainings of many officers in Central Bureau of Investigations Academy, Ghaziabad, National Police Academy, Hyderabad, Institute of Chartered Accountant of India, different state judicial training centers, police training academies, and universities. We welcome you, sir. It's an honor for us to have you on board. Thank you so much for taking out time in your busy schedule. Over to you, sir. The stage is all yours. Yes, Professor Triveni Singh ji. Yes, over to you, sir. नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बुलाया। हमारी तरफ से सभी को नमस्कार बोलिए। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा हिंदी में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं एसपी साइबर क्राइम हूं उत्तर प्रदेश का। 18 साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन है यूपी में, सब कुछ मैं सुपरवाइज करता हूँ और करीब लास्ट 10 ईयर्स से ज्यादातर मेरा फोकस जो है साइबर क्राइम पे रहा है। तो इस तरह से केसेस क्रैक करना, इन्वेस्टिगेट करना, लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना, साइबर क्राइम में काफी हमने काम किया है। तो मैं जो मेरे अपने अनुभव है मैं चाहूंगा कि आप लोगों से शेयर करूं और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए। पहले मैं ये बताऊं कि साइबर क्राइम की दुनिया है क्या। मोटे तौर पे साइबर क्राइम हम उस क्राइम को कहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीजें यूज करके अगर हम कोई क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो ज्यादातर मैं ये देख रहा हूँ इसमें हम बहुत ही न तो बहुत टेक्निकल चीजें डिस्कस करूंगा, न बहुत लीगल जाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रोफाइल ये है कि जो यूजर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं, उनको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह के क्राइम हो रहे हैं ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अभी की बात है, अभी 1 घंटा पहले हम लोगों ने एक लड़के को अरेस्ट किया। उस लड़के का गुनाह क्या था? वो एक लड़की थी, उस लड़की का टिंडर पे जाकर के उसने एक आईडी क्रिएट की और टिंडर पे उसने वो कर दिया कि सर, आई थिंक आपकी वॉइस डबल आ रही है सर, प्लीज चेक मेरी ये कैसे हो सकता है? हम मेरे पास तो एक ही वो है जिसपे If I'm not wrong, yes, is it now प्रशांत? डबल वॉइस है ना? और लोगों को भी आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। आवाज डबल आ रही है, इको आ रहा? श्रवण, आपको ठीक लग रही है? यस मैम, नाउ इट्स ओके। नाउ इट्स ओके सर, नाउ इट्स ओके। ठीक है। उस लड़के ने क्या, वो मल्टीनेशनल कंपनी में वो लड़की एग्जीक्यूटिव रैंक पे है और लड़का भी या इंडियन आईटी कंपनी में है। उसने क्या काम किया कि टिंडर पे जाकर उसका अकाउंट क्रिएट किया, उसी तरह इंस्टाग्राम पे जाकर के अकाउंट क्रिएट करता था। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ चीजें पोस्ट करता था, तुरंत अकाउंट डिलीट कर देता था। फेसबुक में भी यही करता था वो। तो वो लड़की इससे पहले कि वो लिंक सेव करके हम लोगों से शेयर करे, वो पहले ये अकाउंट तुरंत डिलीट कर देता था। जब तक हम लोगों को एक्टिव यूआरएल नहीं मिलता, हम लोग वो नहीं कर पाते, इन्वेस्टिगेट करने में दिक्कत होती है। लेकिन लड़की थोड़ी स्मार्ट थी, उसने एक दिन उसका एक एक्टिव लिंक जो है हमको मिल गया और इमीडिएटली हम लोगों ने फेसबुक को लिखा, इंस्टाग्राम से उसका डिटेल आया, गलत फोन नंबर देता था, सब कुछ गलत देता था वो। लेकिन अल्टीमेटली उसके आईपी लॉग से जो जैसे हम लोग आपस में जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, चाहे आप फेसबुक से कनेक्ट हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे चैट करें, तो आप चाहे जो भी नंबर यूज करें, चाहे वर्चुअल नंबर यूज करें, चाहे जो भी नंबर यूज करें, वो नंबर जरूर मिल जाएगा जिस नंबर का आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो वो लड़के का नंबर मिल गया। वो लड़का इस चीज को समझता नहीं था, उस लड़के का नंबर मिल गया और उसको अभी हम लोगों ने 2 बजे करीब दिन में अभी हम लोगों ने उस लड़के को गिरफ्तार किया, क्योंकि लड़की की हालत ये कि लड़की कह रही थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी। 10 तरह की चीजें उसके बारे में फेक लिखना, उसी का खुद का उसकी फेसबुक आईडी, उसका फोटो, और वो भी फोटो जो है मार्फ करके डालता था। अब आज की डेट में आपने देखा होगा इंटरनेट पे ढेर सारे मॉर्फिंग टूल हैं,
डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके वीडियो बना दे रहे हैं, गंदा वीडियो बना दे रहे हैं, सब पोर्नोग्राफिक वीडियो बना दे रहे हैं। लड़की का फेस वही रहेगा लेकिन बॉडी कहीं और से ला करके, इस तरह के टूल्स हैं जिसका लड़के मिसयूज कर रहे हैं। और ये इतने बड़े लेवल पे लड़के मिसयूज कर रहे हैं। तो ये लड़के आपस में तो कर ही रहे हैं। इस तरह के कई ऐसे गैंग हैं आज की डेट में जो आपको रात में कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, इंटरनेट कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। अचानक आप रिसीव अगर कर लेते हैं तो जो स्क्रीन कैप्चर टूल्स आते हैं उससे वो लड़कियां जो हैं कॉल करेंगी और लड़कियां तुरंत नेकेड होना शुरू हो जाती हैं। नेकेड होना शुरू करेंगी तो चूंकि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कॉल आया, वीडियो कॉल, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया इस वीडियो कॉल को वैसे वो लड़की नेकेड होना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या करें इसका। तब तक स्क्रीन कैप्चर टूल आते हैं, उससे स्क्रीन कैप्चर हो गया, एक फ्रेम में आप, एक फ्रेम में वो लड़की नंगी, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है। ब्लैकमेलिंग ये शुरू हो जाता है कि देखिए ये वीडियो है हमारे पास, ये आपका चैट का वो है, और हम आपके पेरेंट्स को, हम आपके फेसबुक में जितने दोस्त हैं हम सबको जानते हैं, हम सबको ये भेज देंगे, आपके पेरेंट्स को भी भेज दें, दोस्तों में आपको बदनाम कर दें, वरना आप ये पैसा दीजिए। इस तरह के केस मैं आपको बताऊं हजारों की संख्या में है। रोज 2-3 लोग रोते हुए आते हैं। कई लोग तो इस हालात पे है कि इतना ब्लैकमेल हुए हैं कि लोगों ने पता नहीं कितना पैसा दिया, उसके बाद भी ब्लैकमेल करते रहते हैं। रोज इस तरह के केस आते हैं हमारे पास। ये होता कैसे है मैं आपको बता दूं। ये जितने भी टेक्नोलॉजी के हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा क्रिमिनल्स जो है उस टेक्नोलॉजी को मिसयूज कर रहे हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मथुरा और भरतपुर और ये गुड़गांव का एरिया है, एक बेल्ट है जिसमें ये करीब कुछ नहीं तो 500 से ज्यादा लड़के लड़कियां यही काम ही कर रहे हैं। रोज हजारों के लोगों को टारगेट करते हैं, उसी में 50% तक लोग जाकर पैसा दे देते हैं। इस तरह का ये बूमिंग बिजनेस है। हमारे पास तो 100 से ज्यादा केस इस तरह के आए हैं। और उसमें ये भी है कि आप लोग जानते नहीं है इस चीज को कि इस तरह का भी है, क्योंकि आप बदनामी के डर के मारे, वो कहते हैं कि हम आपको यूट्यूब पे बदनाम कर देंगे, फेसबुक पे जाके वायरल करा देंगे। तो इस तरह का ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है, सिंडिकेट काम कर रहा है और बहुत ही इजी मनी है उनके लिए, उनको करना कुछ भी नहीं है। सपना, मेरी आवाज आ रही है सपना? हेलो? जी सर, बिल्कुल आ रही है। सपना आवाज आ रही है? यस सर। अब मैं आपको बताऊं कि क्राइम, जितने तरह के भी फिजिकल क्राइम हो सकते थे पहले के जमाने में, चाहे चोरी हुआ, चाहे डकैती हुआ, किसी को गाली गलौज हुआ, किसी को बदनाम करने की लोग साजिश करते थे, डकैती हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब आपको क्या करना है? पहले चोरी करते थे घर में घुस के, अब आपका बैंक अकाउंट हैक हो जा रहा है। बैंक अकाउंट भी हैक करना इतना आसान आप सोच भी नहीं सकते। आपकी चेक की क्लोनिंग हो जा रही है, आपका डेबिट कार्ड का क्लोन, मैं भी क्लोनिंग की बात कर रहा हूँ, क्लोन डेबिट कार्ड का कोई भी आदमी क्लोन बना लेगा। आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल लेकर के इंटरनेशनल अगर परचेजिंग करता है तो ओटीपी भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मिल गया, एक्सपायरी मिल गया और सीवीवी मिल गया, और मैं इंटरनेशनल अगर कोई बुकिंग कर रहा हूँ होटल्स की या कहीं भी, तो उसमें ओटीपी भी आपको नहीं आएगा। तो जब बिल आएगा आपका तब आपको पता चलेगा कि यहाँ। उसी तरह क्लोन अगर हमने बना लिया आपका डेबिट कार्ड का, आपके जो एटीएम मशीन लगी हुई है एकदम जो स्लॉट है उस सिमिलर लुकिंग स्लॉट सुपर इम्पोज कर देते हैं उस पर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सुपर इम्पोज कोई स्लॉट है। लेकिन वो बेसिकली होता है क्या, स्कीमर होता है। जब आप अपना डेबिट कार्ड डालते हैं उसमें तो आपका पूरा मैग्नेटिक डेटा कैप्चर कर लेता है, और एक पिन होल कैमरा ऊपर लगा देंगे जिससे आपका पिन कैप्चर हो जाता है। तो पिन मिल गया और आपका मैग्नेटिक डेटा मिल गया। इस तरह के ईबे पे या फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे जाइए, आप लिखिए कार्ड क्लोनर, तो आपको करीब 26-27 हजार रुपये में ये क्लोनिंग मशीन मिल जाती है। और जो ये ब्लैंक कार्ड्स होते हैं ये 17-18 के रेट से आपको फ्लिपकार्ट पे, ईबे पे आपको ढेर सारा हजारों की संख्या में लेते हैं। और वो जो स्कीमर आपने एटीएम में लगाया हुआ है, एटीएम बूथ में, वो वहां से डेटा स्कीम हो गया, पिन नंबर आप डाल लीजिए। अब आप गाड़ी स्कीमर वहां एटीएम से निकलिए, अपने कार में बैठिए, डेटा तुरंत क्लोन करिए और पैसा निकलना शुरू कर दीजिए। इतना आसान हो गया क्राइम करना। अब किसी को लूट, डकैती, गोली मार के लूटने की कोई जरूरत नहीं। आपका डेबिट कार्ड पूरा खाली, क्योंकि आपका पिन भी मेरे पास है, क्लोन आपका एटीएम कार्ड भी है। बहुत से लोग हमारे यहाँ आते हैं, सर मेरा एटीएम देखिए मेरे पॉकेट में है और पैसा अहमदाबाद से निकल रहा है, दिल्ली से निकल रहा, कोलकाता से निकल रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
आपका डेबिट कार्ड क्लोन हो गया। साहब मैंने तो क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड इतना बिल आ रहा है। इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ। ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हम इधर उधर सबमिट करते रहते हैं, क्रिमिनल्स उस पर भी नजर रखते हैं। आपको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू 10 तरह की बातें करके आपका डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, आपका डिटेल ले लेंगे। वैसे भी डिटेल बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम लिंक्डइन पे गए, हम ट्विटर पे गए, फेसबुक पे गए और थोड़ा सा इंटरनेट और गूगल किए, थोड़ी बहुत भी अगर आप वो एक्टिव है तो आपका पूरा डिटेल हमको मिल जाता है। आपका नाम ये है, आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, आपका फोन नंबर ये है, आपके घर में ये है। क्योंकि जैसे बर्थडे सेलिब्रेट किसी का होगा, फटाक से आप व्हाट्सएप पे, जैसे आप कहीं जाएंगे, पता चला आप हिल स्टेशन गए हैं वो घूमने के लिए, वहां विद फैमिली आपने फोटो डाला, बदमाश को तो पता चल गया कि अच्छा ये इस समय नैनीताल घूम रहे हैं और है ये मुंबई के, इनका इसका मतलब इनका फ्लैट में हम जाके कुछ भी कर सकते हैं। या वहां से कोई पिक्चर ले करके और मार्फ करके और 10 तरह की चीजें कर सकता है। वो क्या करता है आज के टाइम में, आपने देखा होगा फेसबुक पे, वैसे तो हकीकत की जिंदगी में 10, 12, 20 दोस्त, 50 मैक्सिमम। अगर बहुत अच्छा नेटवर्क वाला है तो 50 से ज्यादा रिश्ता निभा नहीं पाता, 100 से जान पहचान होगी। लेकिन सबकी फ्रेंड लिस्ट में, अगर फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट आप देखिए तो 5000 जितनी मैक्सिमम लिमिट है, सारे लोग लिमिट क्रॉस किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4900 लोगों को, मैक्सिमम 4500 लोगों को तो आप जानते ही नहीं कि ये कौन है। वो क्रिमिनल है जो आपको ट्रैक कर रहा, वो आपका दुश्मन है जो आपको ट्रैक कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। वो एक नाइजीरियन है जो बाद में आपको फ्रेम करेगा किसी ना किसी चीज में, वो यही वाला गैंग है जो बाद में आपको ये पोर्नोग्राफिक पिक में और वैसे करेगा। वो वही है जो आपकी पूरी प्रोफाइल, पूरा एक एक चीज स्टडी कर रहा है, बाद में आपको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू 10 तरह के चीजों में उलझा करके आप ठगी का शिकार बनाएगा। हजार, आज की डेट में मैं पिछले 16 महीने में केवल यूपी के केसेस की बात करूं, केवल उत्तर प्रदेश की केसेस की बात करूं तो 48,000 साइबर क्राइम केसेस आए। 48,000, अब सोच लीजिए, केवल यूपी, मैं ऑल इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो आज की डेट में हम लोगों के टेबल में 48,000, मतलब हर दूसरा तीसरा आदमी को या तो कॉल आया वो बच गया या वो शिकार हो गया। और अगर आप नहीं है तो आपके निश्चित जान पहचान में कोई ना कोई आदमी या तो उसका सोशल मीडिया का फेक अकाउंट बन गया, या सोशल मीडिया के तरीके से इसने धोखाधड़ी कर लिया, या उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, या उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, मोबाइल फोन कॉम्प्रोमाइज है, उसका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज है, उसका डेस्कटॉप कॉम्प्रोमाइज है, सारा डेटा जा रहा है। हम इंडियंस में क्या है कि जब तक मेरा पैसा नहीं गया तब तक हम जानते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। फ्रॉड सिर्फ पैसा जाना थोड़ा होता है, फ्रॉड तो पूरा आपकी आईडी थेफ्ट हो गई, वो चोरी चली गई, पूरा आपका किसी ने पूरी प्रोफाइलिंग करके बैठा हुआ, जब मन करे वो आपको टारगेट कर। तो जो ये डेटा ब्रीच है, जो हमसे रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, हमारा बैंक अकाउंट है, हमारा पैन है, हमारा आधार कार्ड है, हमारा घर का पता है, हमारा नौकरी का एड्रेस है, हमारा सब कुछ है, फैमिली का सब कुछ लेकर के बैठा हुआ, तो उसकी मर्जी, जब चाहे वो अटैक करे आप पे और जब चाहे आपको एक्सप्लॉइट करे। यही हो रहा। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी हमारे में है ही नहीं। जो एक साइबर हाइजीन की हम बात करते हैं, हम हेल्थ हाइजीन की तो बात करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं देखो हाथ धोना, ये करना होगा, लेकिन जब आपका छोटा बच्चा जब सर्फिंग पे जाता है या बड़े लोग भी जाते हैं, तो क्या बेसिक हाइजीन क्या है, साइबर हाइजीन के बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स, क्या प्रिकॉशंस है, हमको क्या लेना, ये कोई नहीं जानता, ना कोई बात भी करता है। अगर किसी ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी पे कुछ सुनना चाहोगा, नहीं हमको कुछ नहीं सुनना, वो तब तक नहीं सुनेगा जब तक कि वो उसको खुद पैसे का या कोई उसकी, पता नहीं कितने लोग हमारे यहाँ आते हैं। मैंने कहा आप अखबार नहीं पढ़ते हो क्या, टीवी नहीं देखते हो, रोज टीवी पे कोई ना कोई न्यूज आती है साइबर से, आप कभी आपका इंटरेस्ट नहीं है। कल फिल्म स्टार, कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई हीरोइन होगी, हीरो होगा, बड़ा ध्यान से उसके पास पढ़ेंगे। राजनीति की कोई न्यूज होगी तो एक एक लाइन पढ़ेंगे। लेकिन साइबर क्राइम, जिससे उनकी लाइफ अफेक्टेड है, उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है, उनका पूरा फिनांस अफेक्टेड है, उनका पूरा कारपोरेट प्रोफाइल अफेक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रहे हैं। आप देखा आपने अभी साइबर अटैक हुआ अमेरिका में, अब जो कॉलोनियल पाइपलाइन था उस पर अटैक हुआ, तो पूरी गैस की पाइपलाइन ही उनको शट डाउन करना पड़ा, अटैक कर दिया और रैंसम मांगा, फिरौती, लाखों मिलियन डॉलर में $4.5 मिलियन पेमेंट किया, तो बाद में FBI ने किसी तरह होल्ड कराया। लेकिन फिर जो 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 अमेरिका की सबसे बड़ी मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, JBS, उस पर अटैक हुआ और उनको $11 मिलियन फिरौती दे करके
वो अटैक को खत्म कर रहा है। वो क्या करते हैं, वो साइबर अटैक करते हैं, आपकी पूरी फाइल, पूरा कंप्यूटर, सब कुछ इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्शन के बाद वो आपको मैसेज करेंगे कि भाई अगर आप डिक्रिप्ट कराना चाहते हैं तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा, वो भी आप बिटकॉइन में दीजिए। बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो एक बाई प्रोडक्ट है, जिसको आप आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी का वो कर रहा है, तो ये बिटकॉइन में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा अल्टीमेटली कौन बेनिफिशियरी है। बिटकॉइन का एड्रेस तो दिखेगा, उस लेजर की एनालिसिस भी आप करके जान सकते हो कि इस लेजर में कितने बिटकॉइन आए, लेकिन वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, वो अकाउंट होल्डर कौन है, ये कुछ एनोनिमस। तो क्रिमिनल क्या काम कर रहा है, साइबर अटैक कर रहे हैं बड़े बड़े कारपोरेट पे, और अटैक करने के बाद वो पैसा मांग रहे हैं। बिटकॉइन में हजारों लोग, हजारों कंपनियां पैसा दे रही हैं, फिरौती दे रही हैं। तो जो बदमाश पहले किसी बच्चे को किडनैप करके, किसी उद्योगपति को, किसी सेलिब्रिटी को किडनैप करके पैसा लेते थे, अब उनको करने की तो वो तो मालवेयर इंडस्ट्री है, रैंसमवेयर इंडस्ट्री एज ए सर्विस। आप जाइए डार्क वेब पे, आपको एज ए सर्विस देने वाली तमाम कंपनियां, आप सर्विस लेना चाहते हैं, लीजिए रैंसमवेयर, आप इतना पैसा दीजिए, एज ए सर्विस ले लीजिए। भाई मैं ये चाहता हूं इस कंपनी पे अटैक करो, पैसा मेरे बिटकॉइन एड्रेस में आएगा, आपको बताइए कितना पैसा। तो जो रैंसमवेयर जिन सबों ने क्रिएट किया है, जो क्रिमिनल्स का गैंग है, वो आपसे मांगेंगे हमको इतना चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, पैसा हम बाद में ले लेंगे, आपको रैंसमवेयर की सर्विस दे देंगे, आप अटैक कराओ, पैसा भी ले लो, बाद में हमको इतना दे दो। तो जब साइबर क्राइम एज ए सर्विस बिकने लगा, रैंसमवेयर एज ए सर्विस बिक रहा है, डार्क वेब पे आप चले जाइए तो डार्क वेब पे दुनिया की हर चीज, आप केवल पोर्नोग्राफी नहीं, आप चाहे ड्रग्स हो, चाहे बैंक का पूरा डिटेल्स हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स हो, दुनिया के हर कंट्री के हर आदमी का क्रेडिट कार्ड बकायदे, उसकी एक्सपायरी, सीबीवी, और ये भी है कि उसकी क्रेडिट लिमिट क्या है, और ये उसके आगे ये ग्रेडिंग और रहती है कि कितना सिक्योर है। सिक्योर इन द सेंस कि अगर उन्होंने लिखा कि 99.99%, इसका मतलब कि आप इस क्रेडिट कार्ड को खूब मिसयूज करिए, 99.99 सिक्योरिटी इस बात की है कि पुलिस इसको ट्रैक नहीं कर पाएगी, दुनिया की कोई एजेंसी ट्रैक नहीं, इस तरह की गारंटी देते हैं। और वहां भी एक ट्रस्ट की बात है, वहां भी एक ट्रस्ट फैक्टर काम करता है कि अगर इन सबों ने, ये गैंग जो है, अगर ये डिटेल्स डाला, इसका मतलब कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, कोई मस्ती। हमने एक 5 स्टार होटल में या लखनऊ में एक को अरेस्ट किया, तो फ्लाइट का टिकट भी किसी और के क्रेडिट कार्ड से वो किया था, जिस होटल में स्टे कर रहा था किसी और के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा था। वो क्रेडिट कार्ड कहाँ का था, वो कैनेडियन क्रेडिट कार्ड था। तो जब मैंने उसको अरेस्ट किया तो उसने कहा कि सर हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, हमने बताइए कोई आपके पास कोई कंप्लेंट है क्या, मैंने आपका या किसी इंडियंस का कोई भी हमको कंप्लेंट दिखाइए। हाँ ये जरूर है कि मैं कैनेडियन क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े, ये इस तरह से वो कहते हैं। एक लड़का चेक की क्लोनिंग कर रहा, चेक की क्लोनिंग इतना आसान है, आप अपना चेक कैसे यूं ही फेंक देते हैं, आप जानते नहीं कि उस चेक को मतलब 16-17 साल का लड़का इतना स्मार्टली चेक करता था, क्लोन करता था। क्यों, जब क्लोनिंग के लिए जाता था उनके उसमें उनके सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता था कि ये क्लोन चेक है कि ओरिजिनल चेक। और इस तरह से ऐसे बड़े बड़े बैंक लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके क्लोन। तो हम लोगों ने कानपुर में रेड किया, एक जगह रेड किया, तो ये आदमी का फिंगरप्रिंट का क्लोन बन रहा था। सब करीब मोर देन 500 क्लोन जो है, फिंगर्स के क्लोन जो है बनाकर रखा हुआ था। अब आज की डेट में देखता हूं, मैं 5 साल पहले वो किया था सबसे पहले कि बायोमेट्रिक क्लोनिंग होती है, और बायोमेट्रिक क्लोन करके आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, क्लोन करके आज की डेट में क्लोन करके APS जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, कोई भी आदमी आपका क्लोन कर लेगा। आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाते हैं, कहीं भी आप अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं, आप अंगूठे का निशान वहीं से वो उसका ट्रेस लेते हैं, सब क्लोन करते हैं। और क्लोन करने के बाद अगर आधार कार्ड का सिर्फ नंबर पता चल गया, आपका आधार नंबर, OTP नहीं चाहिए हमको, OTP आपका चाहिए नहीं, तो सिर्फ आपका आधार नंबर वो हर जगह है। तो आपका आधार नंबर ले लिया और किसी रजिस्ट्री कार्यालय से जहां भी आपका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है वहां से मैंने क्लोन कर दिया, और गया 10,000 रुपया रोज निकाल सकता हूँ, विड्रॉल कर सकता हूँ APS का। और बहुत इस तरह के कहेंगे जो यही काम ही कर रहा है, वो फिंगरप्रिंट क्लोनिंग और प्लस आधार कार्ड, आधार नंबर आपका है, 10,000 निकल रहा है। चूंकि उसमें OTP आएगा नहीं, तो OTP नहीं आएगा तो कोई 10,000 रुपया निकालना है, आप जाएंगे, आप बैंक पे ट्रैक करेगा, फिर आप उस वहां जाएंगे जहां ये APS मशीन थी, तो एक लंबा ट्रेल है।
उसमें ज्यादातर पुलिस के पास इतना ओवरबर्डन है कि छोटे छोटे केसेस नहीं देती। तो ये इस तरह की क्लोनिंग चल रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सपना को फोन करना चाहूँ तो सपना के नंबर से ही सपना को फोन कर सकता हूँ, या सपना के किसी सीनियर प्रोफेसर के नंबर से उनको फोन कर सकते हैं। ये स्पूफिंग का जमाना, स्पूफ। और ये स्पूफिंग नंबर आप खरीद सकते हैं, एक दो तो फ्री में भी आप कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपका नंबर हमको पता चले, भाई हमको पता चला कि आपके पेरेंट्स के फोन नंबर से कर दिए, तो आप निश्चित रूप से उठाएंगे वो फोन। आपको पता चला कि भाई आपके ये तो वो रिलेटिव है, उनका नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो स्पूफ नंबर है, वो वर्चुअल नंबर है, वो उसको हम लोग इंटरनेट टेलीफोनी नंबर कहते हैं, वो बिकता है वर्चुअल नंबर। आप यहाँ इंडिया में है, अगर आपको चाहिए अमेरिका का नंबर तो 2 मिनट में आपको अमेरिका का वर्चुअल नंबर मिल जाएगा। आप उससे चैट करिए, आप उससे कॉल करिए फेसबुक पे, तो आपको ये लगेगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि +1 आ रहा है, नंबर भी +1 है। तो आपके पास कोई और तरीका ये जानने का नहीं है कि हमारे घर के बगल से नंबर आ रहा है या +44 ये लंदन से नंबर आ रहा है। आप अरे ये तो लंदन बोल रहा है, ये तो हिथ्रो एयरपोर्ट पे कोई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर है और ये तो सही है +44 से बात भी कर रहा। पता नहीं कितने नाइजीरियन दिल्ली में बैठ करके ये वर्चुअल नंबर किसी और कंट्री का लेकर के हजारों लोगों को 1-1 करोड़ रुपया लोग दे चुके हैं। 60 लाख 70 लाख हाई प्रोफाइल लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन डिपार्टमेंट की डीन 55 लाख रुपया दिया उन्होंने नाइजीरियन को। क्यों? कि वो उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे। तो आदमी इस एज में क्या सोचता है, अकेला है, किस कहीं से आया, उसको एक अच्छी प्रोफाइल दिखी कि लंदन के किसी प्रोफेसर का आया कि वो उसकी वाइफ वहां नहीं है। तो अच्छा, ये नाइजीरियन बैठे रहते हैं दिल्ली में, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल रीड करते रहते हैं, उससे सिमिलर प्रोफाइल बनाएंगे तो देखेंगे भाई ये इस तरह की बात है। तो एक बहुत ही स्मार्ट इंग्लिश प्रोफेसर का फोटो लगा करके एक आईडी क्रिएट किया, फिर उसने वर्चुअल नंबर वही लंदन के नंबर से, यही दिल्ली का लड़का लंदन के नंबर से आपको व्हाट्सएप कॉल किया और फेसबुक पे थोड़ा बहुत अपना शुरू हुआ रोमांस। वो 55 लाख दे चुकी। इस तरह से पता नहीं कितने लोग शिकार हो चुके, करोड़ करोड़ रुपए देके। आगरा मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर, एक एनजीओ, बहुत फेमस एनजीओ था लखनऊ का, एनजीओ रन करती थी, 25 लाख लेडी। मैच्योर लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। और इस तरह की, ये तो मैं 2-3 आपको वो बता रहा हूँ जो पता नहीं इस तरह से कितने लोग शिकार होते रहते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का मिसयूज है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वर्चुअल नंबर है, स्पूफ नंबर है। पता नहीं आपको 10 तरह का कॉल आता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, हम naukri.com से बोल रहे हैं, हम इस बैंक से बोल रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ कि कभी भी इस तरह का कोई कॉल आए तो आप यकीन न करें। हजारों, मैं 10,000 10,000 एट ए टाइम 10,000 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल हजारों लोगों को टारगेट करते रहते हैं, हर समय फोन करते रहते हैं। आप देखिए, आपको भी फोन आता रहता होगा, भाई आप अपना ओटीपी बता दीजिए, और आपका देखिए इतना बोनस आया हुआ है, और देखिए आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे, आपको क्यूआर कोड भेज रहे हैं, आपने वो एलेक्स पे आपने एड डाला है, हाँ डाला है, क्या डाला है, मैं अपना कार बेच रहा हूँ या अपना फर्नीचर बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे मुझे बहुत पसंद है, हमारे चाचा की जरूरत है लखनऊ में, और आपके जस्ट बगल में ही चाचा, वो पूरा गूगल करके आपका लोकेशन भी देख लेते हैं गूगल मैप पे, और बगल वाले कॉलोनी का नाम देंगे, वो हमारे चाचा जी जाएंगे और बताइए जल्दी से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, मुझको आपकी चीज पसंद है। तो आप कहेंगे ठीक है भाई साहब पेमेंट कर दीजिए। तो कैसे पेमेंट करें बताइए, गूगल पे हैं आप या पेटीएम पे हैं? तो कहेंगे हाँ। तो ठीक है, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं कि पैसा जा रहा है कि नहीं, हम आपको 10 रुपीज भेज रहे हैं। तो 10 रुपीज भेजा, पता चला कि 10 रुपीज चला जाएगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ आ गया 10 रुपया। अच्छा ठीक है, अभी 20 रुपीज और भेजा, 20 रुपीज फिर भेजा। अब उनका ट्रस्ट विन कर लिया उसने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं पूरा आपको पैसा भेज रहा हूँ, फर्नीचर कल हमारे चाचा जी ले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। अब वो कहेगा अरे सर ये तो आपका ये नंबर काम ही नहीं कर रहा, मैं ऐसा करिए मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, उससे आपका पैसा चला जाएगा, आप इसको स्कैन कर लीजिए। जैसे आप स्कैन करते हो आपका पूरा अकाउंट साफ। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि क्यूआर कोड जब भी स्कैन करेंगे तो आपका पैसा जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन पैसा देने के लिए नहीं होता है। अगर हमने क्यूआर कोड स्कैन किया तो हमको पैसा देना है, ये नहीं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये लोगों को जानकारी ही नहीं है। हजारों लोग शिकार हो चुके हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। और क्यूआर कोड में एक ऑप्शन ये भी है कि जो क्रिमिनल है वो जितना डिफाइन कर देगा, 50,000 1 लाख जो भी आपके बैंक में वो जान जाते हैं कि क्या है, वो जितना पैसा रहेगा उसका डाल देंगे सब, और एक ही बार में वो पैसा पूरा का पूरा चला जाता है।
तो आपको लगा अरे ये तो पैसा चला गया। अच्छा अच्छा भाई साहब, आप ये काम गलती से अभी अभी आपको लौट रहा है, आप ये काम करिए, एक बार ओटीपी दे दीजिए। तो जैसे आप ओटीपी देंगे फिर आपका पैसा चला गया। मैं ऐसे ऐसे केसेस देखा हूं कि 10-10, 20-20 बार लोग अपना ओटीपी शेयर किया, हर बार कहते हैं अरे साहब मेरा फिर पैसा निकल गया, फिर पैसा निकल गया। लगातार वो इतने निर्दयी होते हैं, निर्दयी शब्द हम लोग यहाँ बोला जाता है जिसको जालिम कहते हैं, इतने क्रूएल टाइप के होते हैं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका आप गिड़ाते रह जाते हैं, आपका पैसा जाता रह जाता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको और फिर कहते हैं कि आप अब जाओ जहां दुनिया के जिस पुलिस से संपर्क करो, हमको पकड़ के दिखाओ। ये है उनका कॉन्फिडेंस लेवल, ये कॉन्फिडेंस लेवल है उनका। ये है, वो सीधे कहते हैं कि आप जाओ जिस एजेंसी से बात करनी हो आप बात करो। क्यों? क्योंकि जामताड़ा एरिया जो झारखंड का एरिया है वो करीब 20-25 गांव के सारे लड़के ही काम करते हैं। हम लोग पुलिस के अफसर हैं, हम लोग कॉल वगैरह इंटरसेप्ट क्रिमिनल्स का सुनते रहते हैं। तो एक ने कहा तुम कहाँ हो? तो कहा कि मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ। यार यहाँ मुंबई में गाड़ी चला रहा हूँ। कहते तुम क्या कर रहे हो वहां पे? तुम ट्रक ड्राइवरी छोड़ के आओ, मैं यहाँ रोज 2 लाख रुपया कमाता हूँ। तो वहाँ छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, जैसे इंडक्शन को जो ओरिएंटेशन कोर्स नहीं चलता, कोई अगर कोई नई सर्विस ज्वाइन करता है तो ओरिएंटेशन कोर्स में जाता है, उसको डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन और कुछ ट्रिक्स और कुछ नियम कायदे कानून होता है। वहाँ पे इस तरह के कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। 10,000 रुपया में जाइए, 2 फ्रेश, एक स्मार्टफोन, एक फीचर फोन ले जाइए। आपको कुछ गूढ़ मंत्र दिए जाएंगे कि आप ऐसे आपको काम करना है, आप अपना पर्सनल फोन घर पे छोड़ के आना, ये 2 फोन लेके आना, एक से बात करना और एक इंटरनेट जो स्मार्टफोन है उस पर इंटरनेट से कनेक्टेड रहना, वॉलेट खोल लेना और जैसे पैसा आएगा तो जैसे ओटीपी डालना, खर्चा तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब वो अकाउंट में पैसा जो जाता है वो भी वो हायर किए हुए रहते हैं बेचारे, जो गरीब जनधन योजना अकाउंट वाले हैं, उनका पैसा ले लेंगे। उन्होंने कहा अरे गवर्नमेंट की स्कीम आई है, तुमको 1,000 रुपया मिलेगा, ये लो 1,000 रुपया भी रखो और ये दो तो अपना पूरा। अब वो पूरा का पूरा पैसा निकलने लगे। तो बेचारे जब हम लोग पकड़ते हैं उनको तो जानते भी नहीं है कि कहाँ से पैसा। हाँ साहब हमको एक आता है, 1,000 रुपया दे जाता है, उसके बैकग्राउंड में वो कितना पैसा उसका डेबिट कार्ड से और ये सब निकाल करके ये होता है। आज की डेट में देखिए, आपने नंबर पे पेटीएम एक्टिवेट करा और उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया, तो पेटीएम के रिकॉर्ड में तो वो नंबर पेटीएम का है। तो ये क्रिमिनल क्या काम करते हैं कि वैसे नंबर बल्क में खरीद ले रहे हैं कंपनियों से जो पेटीएम एक्टिवेटेड हो, और वैसे भी टेस्ट कर लेते हैं। आप पेटीएम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उस नंबर को डालिए, तो अगर पूछता है कि अपना आईडी डालिए, इसका मतलब पेटीएम एक्टिवेटेड, और नहीं तो वो कहेगा कि भाई आप तो पेटीएम के सब्सक्राइबर हैं ही नहीं। इस तरह से फ्रॉड करने वाले, इसलिए चूंकि सिम आपके पास आ ही गया, जब वो पूछेगा तो सिम से ही आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल देंगे तो पेटीएम का अकाउंट ऑपरेशनल हो जाएगा। अब मैं बदमाश हूँ, पेटीएम कहीं और का, दक्षिण भारत का पेटीएम का अकाउंट है या कोलकाता का है, तो पुलिस अगर पकड़े भी तो मैं तो पैसा निकाल लूंगा उस पेटीएम के अकाउंट से किसी और वॉलेट में, वहां के वॉलेट से किसी और वॉलेट में, वहां से किसी और अकाउंट में। एक मनी लेयरिंग जो है हम डिफरेंट उस पे अकाउंट्स में डाल करके बना देंगे। अब पुलिस ट्रैक करते करते पकड़े तो पहुंचेगी कलकत्ता, वो यहाँ थोड़े पहुंच पाएगी हमारे तक, क्योंकि मैं तो अपने नाम से कुछ यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ये है, इस तरह के क्राइम हो रहा है। क्राइम के तो मैं आपको बताऊं, अगर कारपोरेट सेक्टर में तो आप देखिए आज की डेट में पता नहीं कितने ऐसे केसेज आए हैं। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, जिसको हम लोग सीईओ फ्रॉड कहते हैं, कि आपका बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गया। 2 तरीके का होता है, एक तो वह सिमिलर लुकिंग मेल बना के आपके अकाउंट सेक्शन को भेजते हैं कि, और ऊपर लिख देंगे सीईओ, तो आप कहेंगे साहब की तरफ से मैसेज है कि इस अकाउंट में इतना पैसा डाल दो, वो डाल देते हैं। आपका ही अकाउंट, आपका मेल अकाउंट का क्रेडेंशियल्स लेकर कैसा कर देते हैं, और बड़े बड़े एक्सपोर्टर इसके शिकार हुए हैं, मिलियन में रुपीस गया, मतलब लाखों का तो केसी की तो बात छोड़ दीजिए। मतलब इस तरह के बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज के कौन से ऊपर के केस ही हम देखते हैं, इतने ढेर सारे केसेस हैं। इसलिए कि न तो आपके अकाउंट सेक्शन को, ना आपके सीईओ और जो क्रू हैं, जो सी स्वीट अधिकारी हैं, वो इतने अवेयर हैं। अगर अवेयर हैं तो नीचे नहीं ट्रेन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयर होना। ये जो मेरा सेशन है, मैं ये क्या है, ये आई ओपनिंग सेशन है कि इस तरह से क्राइम होता है। मैंने आपको बताया कि आपकी वीडियो क्लिप ऐसे बनेगी, आपका कोई गुनाह नहीं रहेगा, वो लड़की नेकेड होने लगेगी और एक फ्रेम में आ जाएगा, तो लोग तो यही कहेंगे इसका मतलब आप उससे इसी तरह का चैट कर रहे थे। आप कहाँ दुनिया में बताते जाएंगे। टेक्नोलॉजी इस तरह की विद इन सेकेंड्स वायरल तो अब सुसाइडल हो जाता है। बहुत सी लड़कियां सुसाइड कर ले रही हैं, बहुत सी लड़के डिप्रेशन में चले जाना, सुसाइड का ठीक है फिर भी रेट कम है। आप देखिए
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आजकल मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है, इसीलिए हम लोग कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। आप कुछ दिन के लिए बंद करिए, या एटलीस्ट 8-10 घंटे के लिए डिजिटल डिटॉक्स करिए, एक मेडिटेशन करिए, सारा मोबाइल, आईपैड, व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर दीजिए, डिजिटली एकदम जा करके उसको डिजिटल। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर मोबाइल हमारे हाथ से छूटा, व्हाट्सएप अगर गया, चैट अगर खत्म हुआ, तो लगता है घबराहट हो रही, खाना मत दो, जैसे दारू के नशेड़ी नहीं होते हैं, नशा की तरह है, ये एडिक्शन है हमारा। आज की डेट में फोकस इस बात का है कि डिजिटल डी एडिक्शन ये बहुत जरूरी है, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। आज की डेट में चाहते देखिए लोगों को पता नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों को, बहुत से लोग झेल रहे हैं इस चीज को। ये क्या है डिप्रेशन, और 10 तरह के सिम्टम्स आप इजीली रीड करके बता सकते हैं कि ये आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। बच्चे देखिए ना, गेम एडिक्ट हो गए हैं। मैंने कई ऐसे केस किए, छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रात में उठा करके 8-8 लाख रुपए चले गए। लड़की की शादी होने वाली है, आपको पता ही नहीं है, रात में लड़का बच्चा जो है जाके वीडियो के गेम पे रिवार्ड्स पॉइंट्स खरीद रहा है और खेल रहा है, और गए बैंक में एक दिन तो कहे कि तो 8 लाख रुपया था, मेरा 8 लाख रुपया चला गया। और लड़का पढ़ता था 7th में, आजमगढ़ में एसपी था, मैंने पकड़ा था उस गैंग को। तो ये आज की डेट में क्या हो रहा है, मैं ये कहता हूँ सबको अपना स्टेटमेंट बार बार चेक करना चाहिए। अगर आपका घर में बच्चा है, तो बच्चे के जो ब्राउजिंग हैबिट्स है या जो उसका डिजिटल लाइफ है, उसको आप जरूर ताका झांकी करिए, पूछिए आप क्या कर रहे हो, कौन से गेम खेल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है एडिक्ट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरी चीज देख रहा है इंटरनेट पे। आज के डेट में तो इंटरनेट का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। लोग सोशल मीडिया कहते हैं, मैं सोशल मीडिया मैं कहीं नहीं रहा हूँ आज की डेट में, तो मैं कहता हूँ अन सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं बताइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पूरा अन सोशल मीडिया बना हुआ है। ये सोशल मीडिया आप देखिए, आज ट्विटर के खिलाफ एफआईआर हुआ, ट्विटर रिप्लाई नहीं देता। ट्विटर से आप कहिए तो कहता है हमारा बिजनेस, तो हमारे पे तो अमेरिकन लॉ लागू होते हैं बिजनेस जनरेट करते हुए इंडिया में। तुम्हारे सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स, सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिया के हैं, सारा रेवेन्यू यहाँ से ले जा रहे हो, अमेरिकन लॉ अप्लाई हुआ है। आज उनके खिलाफ एफआईआर कायम हुआ। ये क्या बना रखा है, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़े मिसयूज करता है। मैं कहता हूँ आप अगर इस सोशल मीडिया को अगर आप सही तरीके से यूज करें, तो इससे बढ़ के कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किस तरह से लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या चाहे कारपोरेट हो, एक दूसरे के खिलाफ, या आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो। आप देखिए कितना गंदा गंदा कमेंट करते हैं। इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या हम दुनिया के हर चीज की मॉनिटर करती है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती? वही तो कॉन्टेक्चुअल है ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन से वर्ड्स ऑब्सीन है, ये तो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर एआई आप यूज करो किसी सोशल मीडिया पे, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी ये चीजें ऑब्सीन जा रही हैं। अब 100 और 500 कीवर्ड्स डाल दीजिए कि अगर ये वर्ड्स कहीं दिखता है, इसका मतलब ये गलत टेक्स्ट होगा, आप बैठा दीजिए, आप एआई एजेंट बैठा दीजिए, और वहां से जो फिल्टर हो गया है वहां पे आपकी टीम उसको डिसाइड करे कि हाँ ये गलत है तो उसको तुरंत हटाइए। तो ये है आज के टाइम पे। क्यों हमको तो सिर्फ बिजनेस करना है, मैं फेसबुक हूँ, मैं गूगल हूँ, मैं ट्विटर हूँ, मैं लिंक्डइन हूँ, हमको तो बिजनेस करना है, पैसा ले जाना है। आपके यहाँ दंगा हो रहा, आपके यहाँ कोई लड़की सुसाइड कर रही है, आपके यहाँ कोई कारपोरेट की इमेज खराब कर रहा है, कोई किसी की वायरल कर रहा है, फेक वीडियो बना रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जरूरत क्या है यहाँ पे रहने की? हम जाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका का कोई ऐसी बताइए, अमेरिकन अगर इंडिया का कोई आदमी अमेरिका में जाएगा, किसी भी एक कानून की आप धज्जी उड़ा सकते हैं अमेरिका में। आप फॉरेन किसी कंट्री में चले जाए, उनकी एक कानून की आप धज्जी उड़ा के देखिए, अभी इमीडिएटली जेल चले जाएंगे। तो मजाक बना रखा है ये। जब आपको यहाँ बिजनेस करना है, तो आप इंडिया के नियम, कानून, कायदे सब फॉलो करने पड़ेंगे। आप एक ट्वीट से, एक ट्वीट 1 सेकंड में आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जा रहा है दंगा। अब इसको कैसे रोकेंगे? ये सब चीजें सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ। उसी तरह आप फेक वेबसाइट पे आइए। आज की डेट में क्या हो रहा है, कोई भी आदमी वेबसाइट बनाया,
पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन किया वेबसाइट पे। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी नीयत अभी खराब हो गई तो मैं 3 घंटे बाद से मेरे अकाउंट भरने शुरू हो जाएंगे पैसे से। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। आप जाइए अभी यही मोबाइल फोन पे आप GoDaddy से आप डोमेन खरीद लीजिए। फ्लिपकार्ट है, आप flipkarts.com कर लीजिए और फ्लिपकार्ट का पूरा लेआउट कॉपी कर लीजिए। आपको साइट क्लोनर आते हैं, उससे क्लोन करिए और फ्लिपकार्ट्स एस जोड़ करके एक .in बना लीजिए, एकदम वैसे ही डाल दीजिए और कहिए कि 80% डिस्काउंट पे मोबाइल फोन मिल रहे हैं। एप्पल का 11 प्लस जो है लीजिए 10,000 में। और आप किसी भी पेमेंट गेटवे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करता। पेमेंट गेटवे कहता है अच्छा आप अपना एडमिन पैनल दीजिए, अभी मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। किसी भी आप पेमेंट गेटवे, हजारों पेमेंट गेटवे इंतजार कर रहे हैं, वो भी कहेंगे ट्रांजेक्शन बेस्ड पैसा, हम फीस भी आपसे कुछ नहीं देंगे। अब बताइए, विद इन सेकेंड्स आपने डोमेन खरीदा, कोई भी लड़का आधे घंटे में आपकी वेबसाइट तैयार कर दिया, नेक्स्ट आधे घंटे में आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो गया। और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना अकाउंट पैसे पे देते हैं, 20% हमको दे दीजिएगा, 80% आप ले लीजिए और ये अकाउंट है दे दीजिए। अब उस अकाउंट को इंटीग्रेट करा दीजिए, उससे पैसा कहीं और लेके चलिए। मैं 2 घंटे में आपका पूरा फ्रॉड इंटरप्राइज तैयार, और जो मन में आए, जितना मन में आए उतना पैसा कमा लीजिए। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप करके देखिए 2 घंटे में। ये इतना आसान, ये जो डिजिटल लाइफ है हमारी, जितना हमारी जिंदगी को अच्छा बनाया है, इसने खुशनुमा बनाया है, उतना ही इसके जो डार्क साइड है वो उतना ही खराब है। उनसे पूछिए जो इसके शिकार हो रहा है, उन बच्चियों से पूछिए। तो मैंने तो देखा, एक नोएडा में ही था उस समय, सपना थी वहां पे, ग्लोबल में थी वो। एक लड़की थी, वो उसका एक दोस्त था, तो उसे जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके मोबाइल फोन, उसके लैपटॉप पे उसने की लॉगर लगा रखा। की लॉगर लगाया तो जो भी वो यूजर आईडी पासवर्ड डालती थी वो लड़के के पास पहुंच जाता है, क्योंकि की लॉगर उसमें इंस्टॉल किया हुआ था। तो उसने जिस दिन झगड़ा हुआ, उसने सारा उसका सब ट्विटर और सारा जितना भी गूगल और सब एक ही दिन ब्लॉक कर दिया और फालतू सबको मैसेज करने लगा, क्योंकि वो अब पूरा ये सारा, इसको अकाउंट टेक ओवर कहते हैं। वो चाहे आपका मेल का अकाउंट हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हैंडल हो, अकाउंट हो, सब करके अपना वो करना शुरू कर। तो बताइए, अब करना आपको क्या पता कि आपका जो मोबाइल फोन यूज हो रहा है उस पे हमने की लॉगर लगाया, आपको पता ही नहीं है। आपको क्या पता? देखिए अभी हम लोगों को अभी दिन में एक केस आया, आपको मोबाइल फोन पे कहते हैं कि क्विक सपोर्ट डाउनलोड कर लो, एनी डेस्क डाउनलोड कर लो। ये क्या है? ये रिमोट एक्सेस टूल है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल अगर हो गया तो आपके स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो रीड करता जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपके मोबाइल फोन पे एनी डेस्क या क्विक सपोर्ट अगर हम डाउनलोड करा दें तो, और आपका जो एक आईडी है वो हम ले लें, तो आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल फोन कनेक्टेड हो जाता है और आपके स्क्रीन पे जो कुछ है वो मैं रीड करता हूं। तो जैसे आपका ओटीपी आ जाता है, वो ओटीपी हमको मांगने की जरूरत ही नहीं है, ओटीपी हमको खुद मिलने लगता है। तो मैं सब निकालते जाते हैं आपका पैसा। तो आप तो कहते हैं कि साहब हमारा तो, मैंने तो एक बार ओटीपी दिया था, या उसने कहा था कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, साहब हमने कभी नहीं दिया, लेकिन मेरे पैसे तो 10 बार निकल गए। ये है आज की डेट में क्राइम का तरीका, ये हो गया है टेक्नोलॉजी इनेबल। वो कमरे में बैठा हुआ है, एक लड़का रेलवे का पूरा वेबसाइट क्रिएट कर लिया था, और रेलवे में वैकेंसी निकली थी, मध्य प्रदेश भोपाल रेलवे बोर्ड की भर्ती निकली थी, 300 या 400 वैकेंसी थी। उसने एग्जैक्टली वही कॉपी करके, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का जो एड था उसी को कॉपी करके पोस्ट कर दिया। जैसे इन लोगों ने एड दिया वैसे आधे घंटे बाद वो दिया, एकदम एग्जैक्टली है वही। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके पैसा वगैरह अकाउंट डाल करके उसकी सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। तो इन पे कम आए, जो ओरिजिनल वेबसाइट पे उस पे एप्लीकेंट कम आए और उस पे सबसे ज्यादा एप्लीकेंट आए। तो जब हमको जानकारी हुई तो मैंने पकड़ा, वो 16-17 साल का लड़का था, बनारस में एक छोटे से कमरे में बैठ करके सारा उसने ये बनाया हुआ था, सोचिए। तो और जो हैकर हैं बेसिकली, जो इस तरह के जो ब्लैक हैट है, उनकी एज क्या है यार? आपको विश्वास नहीं होगा कि 16 से लेकर के 25 साल मैक्सिमम, 15 से शुरू करते हैं 25 मैक्सिमम पे, वो जो मन में आए उनसे करा लीजिए। अभी एक लड़का है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 17-18 साल का था। उसने कहा सर आपको क्या चाहिए फ्री में? आपको फिल्म का टिकट चाहिए, होटल स्टे चाहिए, फ्लाइट का टिकट चाहिए, क्या चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए, सब मैं फ्री में आपको दे दूंगा। मोबाइल फोन चाहिए, फ्री में दे दूंगा। मैंने कहा कैसे? कहा आपके सामने ही बैठ के सब करूंगा।
तो क्या करते हैं वो लड़के, मैंने बुलवाया भी 2-3 कंपनियों को, उनके सामने उनकी कंपनी को हैक किया, 3 कंपनी के सीईओज को बुलवाया, तीनों कंपनी को उनके ठीक सामने और बैठ करके हैक किया। वो करते क्या है, वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे ऑर्डर बुक करते हैं, जो ट्रैक वहां से आता है, पेमेंट का आता है ना एक ऑप्शन, क्या पेमेंट करी, तो वो टूल होते हैं जैसे डेटा टेम्पर या फिटलर, इस तरह के ढेर सारे टूल्स हैं, बर्फ सूट, ये टूल क्या काम करते हैं, उस डेटा को तुरंत कैप्चर करते हैं और वो पैसे का जो पेमेंट का 10,000 का ऑप्शन है उसको 1 रुपी कर देंगे और 1 रुपी पेमेंट भी कर देंगे। अब आपका जो सर्वर है वो तो ये कह रहा है कि पेमेंट हो गया पूरा, क्योंकि हमने तो फील्ड ही चेंज कर दिया ना, प्राइस तो जो आया वहां से 10,000 आया, लेकिन बीच में हमने इस जो ये ट्रैफिक है, ये जो पैकेट है, इसको कैप्चर करके फील्ड का पैसा मैंने दूसरा कर दिया, सर्वर ये समझा फुल पेमेंट हो गया, हुआ ये 10,000 का सामान मैंने खरीदा और 1 रुपया पेमेंट करना पड़ा। तो अभी एक कंपनी आई थी मेरे पास 80 लाख रुपया, एक सीधा साधा लड़का, यहाँ गोरखपुर के आसपास का एक लड़का था, सीधा, उसने 2-3 महीने में 80 लाख रुपया का खरीदा था, 80 रुपया पेमेंट किया। अब क्या है कि जो कारपोरेट इंडस्ट्री है उनको भी नहीं पता, क्योंकि हमने जो डिजाइन किया, जो अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, तो ये तो क्रिमिनल ही बताएगा ना कि वो कहाँ से, अब आपने घर बनवाया, अब घर बनवाने वो बदमाश कहाँ से घुसेगा, ये तो आपने ध्यान दिया नहीं। हो सकता है कोई लूफ, क्योंकि उसको यही खोजना है वो जगह कहाँ, वो फ्लॉ कहाँ है सिस्टम में। तो जो ब्लैक हेड्स हैं, जो इस तरह के इथिकल हैकर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के समझ में, वो जानते हैं कि कैसे क्या होता है, उसी फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करके इस तरह के क्राइम करते हैं, पता नहीं कितना करोड़ों रुपया खेल रहे हैं। तो क्राइम का ये तरीका हो गया। अब मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बचे कैसे, तो बचे कैसे, तो उसमें 4-5 चीजें जो मुख्य चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक तो जो किसी भी अजनबी से दोस्ती नहीं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, भाई आप जानते ही नहीं है तो दोस्ती किस बात की, पता है खूबसूरत लड़की का फोटो है, वो है ही नहीं लड़की, खूबसूरत लड़का है, वो लड़का है ही नहीं, वो तो क्रिमिनल है। आपको कैसे पता है वो बुढ़ा है, लड़का है, लड़की है, बच्चा है, कैसे पता आपको? क्यों? हमारी हैबिट है, हम स्क्रीन में ट्रस्ट करने लगे हैं, अरे ये तो कंप्यूटर से निकला है, कंप्यूटर बता रहे हैं, कंप्यूटर में तो जो हम फीड करेंगे वही आएगा ना। कंप्यूटर का बेसिक क्या है? कंप्यूटर का बेसिक है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालिए कूड़ा आए। तो ये अगर आप उस स्क्रीन में ट्रस्ट करने लगेंगे तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। अब दूसरी चीज मेल, अब मेल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके मेल में कोई मेल बॉक्स में कोई मेल पड़ा हुआ है, आपको उसको खोलने की जरूरत क्या है? आपको पता नहीं है कि उसके साथ जो अटैचमेंट है वो इन्फेक्टेड है, आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो जाएगा। और कंप्रोमाइज हो गया तो ना केवल आपका मेल रीड करेगा, ना आपके एसएमएस रीड करेगा, सब कुछ पूरा कॉन्टेक्ट से लेकर के आपका माइक्रोफोन भी एक्सेस कर रहा है, आपका सारा कुछ, आपका इवन सोशल मीडिया ऑपरेट करने लगेगा। जरूरत क्या है? जब हम मेल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हमको उस मेल को एक्सेस करने की क्या जरूरत है? उसी तरह एसएमएस पे कोई लिंक आता है, जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, क्यों उस लिंक को आप वो करेंगे? क्योंकि लिंक जो है वो किसी न किसी मैलिशियस वेबसाइट पे जाएगा, जहां आप जाके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज होने के बाद आपके बैंकिंग क्रेडिट से सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर आपका पैसा जाने लगता है आप सोचते हैं। तो नंबर 2, हमको मेल, कोई भी अननोन मेल या अननोन मैसेज को हमको क्लिक नहीं करना है। अननोन लोगों से हमको सोशल मीडिया पे दोस्ती नहीं करनी है। अब रही बात फालतू के एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, आपको जरूरत क्या है? जो ट्रस्टेड ब्रांड है आप गूगल पे उनका देख लीजिए, आप जो ट्रस्टेड ब्रांड है, एक दो जो जरूरत है, हर चीज का आपने एप्लीकेशन, हर चीज की वेबसाइट आपने, हजारों लाखों संख्या में फेक वेबसाइट क्रिएट किए गए सिर्फ पैसा कमाने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए। तो जिस वेबसाइट पे आपको जाना है उसकी स्पेलिंग, उसके डोमेन का स्पेलिंग आपको आना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक पे अगर आपको जाना है और ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि स्पेलिंग www.icici.bank है। अगर किसी ने आईसीआई कर दिया बीच में और आप तो केवल फोटो और लेआउट पे जा रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का लोगो लगा हुआ है, एग्जैक्टली आप यूआरएल रीड करिए। उसी तरह आपका मेल आ रहा है तो आपने देखा सीईओ, तो हम डिस्प्ले मेल में डिस्प्ले आईडी तो कुछ भी लिख सकते हैं, सीईओ लिख दीजिए, वाइस चांसलर लिख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन एग्जैक्टली जब आप मेल के हेडर में जाएंगे या आप थोड़ा सा वो करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे तो मेल डोमेन ही गलत है, ये तो केवल डिस्प्ले में लिख रहा, ये तो है ही नहीं मेल।
मेल आईडी ही दूसरी है। तो ये बेसिक आपके हैबिट में होना चाहिए कि हम देखें कि ये मेल जो आया है वो एग्जैक्टली मेल एड्रेस क्या है, मेल आईडी है क्या। हम डिस्प्ले पे ना जाएं कि केवल त्रिवेणी सिंह दिखा, आपने समझा ये त्रिवेणी सिंह का बिल नहीं, ये तो स्पूफ मेल भी हो सकता है। दूसरा स्पूफ मेल भी है, आपको एग्जैक्टली वही मेल भी है, तो आपको ये भी टेस्ट करना है कि कहीं स्पूफ मेल तो नहीं है। क्या इस तरह के मेल हमको आने थे, नहीं आने थे, ऐसा तो नहीं है कि ये स्पूफ मेल है। खासकर जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो, स्पूफ मेल आ सकता है, एग्जैक्टली वही मेल भी रहेगा, क्योंकि स्पूफिंग टूल्स हैं। आपको फेक मेलर सर्विसेज हैं, आप जाइए फेक मेलर सर्विसेज लीजिए, 1-2 सर्विसेज तो आपको फ्री में मिलता है, अदरवाइज पेड में मिलेगा। आप किसी भी कंपनी के किसी भी सीईओ की तरफ से एग्जैक्टली उसी के मेल आईडी से किसी को मेल कर दीजिए, किसी को नंबर कर दीजिए। तो ये स्पूफिंग का एज है आज की डेट में। ये वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल नंबर मिल रहा है, वर्चुअल आईडी मिल रही है, फेक आइडेंटिटी है, क्लोन की दुनिया है। जब बायोमेट्रिक क्लोन हो जा रहा, जब हमारा आपका फिंगरप्रिंट क्लोन हो जाता, हम लोग क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं, अब बायोमेट्रिक का जमाना है, आप नहीं पकड़ा। अब छोटे छोटे बच्चे क्लोन बनाकर अपने दोस्तों को देते रहे, जाओ अटेंडेंस लगा देना। अब देखिए इस तरह के कितने केसेस आए, बच्चे आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाते हैं अपने, और अपने दोस्त को देते हैं, यार हम घूमने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा जा करके वो जो अटेंडेंस वो है वहां पे इसको भी डाल देना, तो लॉग हो गया, क्योंकि वो आपका क्लोन फिंगरप्रिंट है। उसी तरह पैसे निकल रहे हैं एईपीएस से। तो ये है स्पूफिंग का जो एक आभासी दुनिया है, ये सब कुछ आभासी है। और मैं एक इसमें आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, जीरो ट्रस्ट। आज की डेट में जीरो ट्रस्ट थियरी है ऑनलाइन में। और जीरो ट्रस्ट क्या है कि हम किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं करते जब तक कंफर्म नहीं करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये त्रिवेणी सिंह बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, हम तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक इसको कंफर्म नहीं करेंगे। क्यों कि आपने अभी देखा नहीं, डीप फेक में डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके हमारा ही सब क्लोन बना देंगे पूरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे। सिर्फ मशीन डिटेक्ट कर पाएगी कि ये मैं नहीं हूं, मेरी वीडियो मेरी ऑडियो सब कुछ का क्लोन बन रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज, जिसको सिंथेटिक इमेज, सिंथेटिक वीडियो, ये इस सिंथेटिक वीडियो टेक्नोलॉजी यूज करके हम पोर्नोग्राफी बना देंगे, वायरल करने की धमकी दे करके। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी का इतना मिसयूज है आज की डेट कि हमको सतर्क रहने की जरूरत है। उसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं मोबाइल फोन पे, मोबाइल की सिक्योरिटी पे किसी का फोकस नहीं है। आप अपने डेस्कटॉप पे जाते हो तो एंटीवायरस खरीदते हो, मोबाइल फोन का किसने एंटीवायरस खरीदा आप लोगों ने? किसी ने कभी पैसा खर्चा नहीं, मुफ्त में अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई, सारी चीजें मुफ्त में चाहिए, एंटीवायरस भी मुफ्त में चाहिए। क्यों कोई कंपनी आपको मुफ्त में कोई चीज देगी? तो जाइए, आपका सब कुछ कंप्रोमाइज हो जा रहा है। जब एक दिन शिकार होंगे, कोई जरूरी थोड़ा है कि पैसा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी चुराई जा रही है। आपकी आइडेंटिटी पता नहीं कहां कहां किस किस रूप में यूज हुई, आपको जानकारी है नहीं। कहां यूज हुई है किसी को जानकारी है? कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बैंक अकाउंट्स लोगों को जानकारी नहीं है, उनके आइडेंटिटी थेफ्ट पे बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, डेबिट कार्ड बने हुए हैं, क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, बाद में पता चला कि ऐसे हो रहा है। ये है आज का दुनिया। अब मैं ये सपना ये कहूंगा कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन, हाँ 2-3 चीजें और मैं बता दूं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए एक साइबर क्राइम, जैसे आप अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के शिकार हुए हैं, आपका पैसा चला गया है, तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 155260। ये 155260 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHA का ऐसा नंबर। सर प्लीज 155 260 ओके 155260। जैसे ही आप इस पे आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, तो जो आप अकाउंट में पैसा आप डाले हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप फ्रॉड के शिकार हो गए, तो तुरंत होल्ड करा दिया जाता है। अगर विदिन 24 आवर्स, मैं तो कह रहा हूँ जैसे शिकार हुई है तुरंत आप डायल करिए 155260। हर स्टेट में हम लोगों ने कॉल सेंटर बनाए, जैसे हमारे यहाँ UPS हमारे हेडक्वार्टर पर बना हुआ है। राउंड द क्लास 24 आवर्स लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, वो आपका डिटेल नोट करते हैं और तुरंत मोबाइल नंबर नोट करेंगे और प्लस वो बैंक अकाउंट जिसमें पैसा गया है, और तुरंत ब्लॉक हो जाता है, तो आपका पैसा बच गया। दूसरा, आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो तो cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in आप जाइए और उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, और आप अपने मोबाइल फोन से करा सकते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ अगर लड़कियां हैं, अगर कोई उनको स्टॉक कर रहा है,
या ग्रूमिंग जो है या साइबर बुलिंग कर रहा है, 1090 हमारे यहाँ अगर यूपी में है तो 1090 कॉल करिए। वहाँ कॉल टेकर लड़कियां होती हैं। आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी कर सकते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके भी आप उस लड़के को गिरफ्तार करा दीजिए। आपको आज की डेट में डिजिटल पुलिसिंग है, आपको थाने जाने की जरूरत ही नहीं है। जबकि एक्सट्रीम कोई वायलेंट केस ना हो जिसमें आपको इंजरी हो और हॉस्पिटल जाना हो, इस तरह का जो फिजिकल क्राइम आपके अगेंस्ट में नहीं हुआ है। तो अगर फाइनेंशियल और इस तरह के क्राइम है तो आप ये जो गवर्नमेंट ने ये डिजिटल सर्विसेज शुरू किया, आप इसको, हमारे यहाँ यूपी कॉप एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन है, यूपी कॉप जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोई भी एफआईआर रजिस्टर करा दीजिए। आपकी गाड़ी भूल गई हो, चोरी हो गया हो, आपका फेक अकाउंट खुल गया हो, पैसा चला गया हो, आप करिए एफआईआर, उसी पे हो। तो इस तरह की सुविधाएं पुलिस ने दी है, लोगों को जानकारी नहीं है। 155260 इतना बढ़िया सर्विस है, तो पता नहीं कितना पैसा, तुरंत आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा। तो यूपी कॉप या हमारे यहाँ जन सुनवाई .nic.in है, आप जन सुनवाई पे भी जाइए। वहां जाकर के आप ऑनलाइन घर बैठे आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, सीधे थाने पे पहुंच जाता है। तो पहले जो लोगों में जो एक हेजिटेशन हुआ करता था कि पुलिस स्टेशन हमको नहीं जाना है, आपका पुलिस स्टेशन आपके मोबाइल फोन पे है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंटर की ये बहुत अच्छे वहाँ पे ये जो cybercrime.gov.in है, ये MHA ने शुरू किया है। और सीधे वहां से पुश होता है, हमारे यहाँ स्टेट में आता है, स्टेट से थाने पे चला जाता है। ये इस तरह की सर्विसेज आप यूज करिए। ये हर स्टेट आज की डेट में डिजिटल पुलिसिंग की सर्विसेज दे रहा है। आप कोई भी किसी अटेंडेंट का वेरिफिकेशन कराना हो, कोई आपको कोई फंक्शन करना हो जिसमें आपको परमिशन लेना हो, आप सीधे जाइए, एप्लीकेशन यूपी कॉप डाउनलोड करिए। आपके यहाँ किसी डोमेस्टिक हेल्प को आपने हायर किया, इसका वेरिफिकेशन कराना हो, आप करा लीजिए उसी पे, आपको जहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं। ये सारी चीजें। अब आप सुप्रा बताइए, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। यस सर, क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, और रिएक्शन में जो हैंड रेज है उसको प्लीज करिएगा, पिक्चर में हैंड रेज मत करिएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हैंड रेज करिएगा। सेकेंडली सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ, उससे पहले हम शुरू करें। एक्चुअली गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए प्लीज कोई हमें ऐसी लाइन बताइए, क्योंकि ड्यू में काफी सारी गर्ल्स होती हैं, वो प्राइवेटली यदि कोई भी कंप्लेंट करना चाहती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, कि कोई पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, तो उसको कैसे हम मिनिमाइज करें, तो प्लीज उससे रिलेटेड कोई हमें बताइए सर। देखिए, जितना मैंने आपको बताया, एक गर्ल्स के लिए काफी है अलर्ट रहने के लिए। अगर उसके बाद भी वो शिकार हो जाती हैं तो cybercrime.gov.in मैंने वेबसाइट बताया है, वो अपने मोबाइल फोन से ही अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। और रजिस्टर कराने के बाद आप उस पर्टिकुलर जिस स्टेशन में आप रह रहे हो, वो इंस्पेक्टर को पूछिए कि मेरा केस आया कि नहीं, और केस आया तो इसको कन्वर्ट करिए। वो FIR में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। एक ही है। अब दिल्ली में हमको नहीं पता, लेकिन 112 112 हाँ 112 पहले 100 हुआ करता है। 112 आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में आप 112 डायल करिए। ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, आपकी बात नोट की जाएगी और इमिडिएटली, जैसे उत्तर प्रदेश में 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट्स है। आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में रहिए, आपके साथ कोई घटना होती है, 10 to 15 मिनट्स में पुलिस आपके यहाँ पहुंच जाती है। ओके, तो सर ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, हाँ, मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी प्लीज डिटेल में नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज पहले से ही अपने माइंड में बना लीजिए, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछना है जी। मैं सबसे पहले संजय जी ने क्वेश्चन पूछा है जी। संजय जी, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में प्लीज एवरीवन। यस, पहले प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट उन्होंने संजय जी क्वेश्चन प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए भी तो हमें थोड़ा बता दीजिए। ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं सब लोग, हमें तो ये सब काम आते ही नहीं है। अब नहीं, क्या चीज हमने बताया था आपको कुछ चीज, काफी चीजें बताई मैंने कि आप ऐसे सतर्क रहिए। किसी अजनबी का फोन कॉल, कोई अपना इंफॉर्मेशन शेयर ना करिए, कोई OTP की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई डेट ऑफ बर्थ या कोई चीज पूछे या कहे कि हम आपका इंश्योरेंस का पूरा डिटेल पड़ेगा,
कि आपका ये इंश्योरेंस आपने इस दिन कराया था, इतना प्रीमियम आप देते हैं, इतनी मैच्योरिटी है आपकी, ये है। आप समझिए आपकी पूरी प्रोफाइल आज की डेट में डार्क वेब पे है या ब्लैक मार्केट में है। कोई भी आदमी खरीद करके आपको बेवकूफ बनाना शुरू। तो अगर इस तरह का कोई भी कॉल आता है या कोई मेल आता है, SMS आता है, आप यकीन ना करें, आप उसी बेस से बचे रहेंगे। अजनबी से दोस्ती ना करिए ऑनलाइन, बस इतनी चीजें रखिए। कोई भी लिंक जो आपके मैसेज में आए, कोई भी मेल पे आए, वो लिंक क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपको उस पर्सन से कोई नॉलेज नहीं। अब ये नहीं हो कि मैं आपको फेसबुक का या मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भेजूं कि मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो उसे भी नहीं आप ओपन करें। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो लिंक ओपन करना है वो किसी अजनबी का नहीं करना है। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक फॉर्मूला है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर कोई लिंक आता है तो एक तो ये है कि हमारे कंप्यूटर, पहले तो आप ये करिए कि किस नंबर को आप जानते हैं कि नहीं, नंबर 1 फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर ये होगा कि आप उसको फोन मिलाइए और फोन मिलाने के बाद कंफर्म करिए कि क्या आपने ऐसा किया है। तो ये 2 फैक्टर हो गया। आप मान लीजिए आपने अपना वो किया है, गूगल का अकाउंट बनाया, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपना मोबाइल फोन डाल दीजिए। कोई आदमी कहीं से लॉगिन करेगा तो आपको OTP आएगा, तो आपके मोबाइल पे आएगा। तो एक फैक्टर तो ये होगा कि मेल, और दूसरा ये आपका मोबाइल पर OTP। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उससे ज्यादा भी आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं जितना हो सकता है। बायोमेट्रिक भी कर दीजिए, मोबाइल भी OTP कर दीजिए। जी सर, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। अपने अकाउंट के पासवर्ड को महीने में एक बार जरूर चेंज करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पिछले कितने सालों से हमारा एक ही पासवर्ड चल रहा होता है। और पहली बात, उसे कॉमन पासवर्ड ना बनाया जाए, उसको थोड़ा सा अलग बनाया जाए, जिसमें आपके फैमिली के नंबर, आपका नाम ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही जर्नल होते हैं। तो मेक श्योर कि इस तरीके की कोई गलती ना की जाए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में पूछना है जी। जी अनम्यूट करिए। ओप्पो रेनो 3 प्रो। यस, आपका नाम ही नहीं आ रहा। जी पूछिए आप अपना क्वेश्चन। जैन सर जी। जैन सर जी, सर एक क्वेश्चन था। कई क्वेश्चन है मेरे पास सर। एक था ये, अभी आपने QR कोड वाला बताया था मुझे। तो क्या जो फ्रॉड लोग QR कोड पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो जैसे उन्होंने 20,000 का रिक्वेस्ट भेजा और हमारे अकाउंट में 15,000 हैं, तब पैसा डिडक्शन होगा या नहीं होगा सर? नहीं होगा तब। अच्छा देखिए इसलिए वो छोटा छोटा अमाउंट करते हैं, क्यों? अगर उनको जानकारी हो जाती है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, तब तो एक ही बार फीड कर देते हैं, और अगर नहीं होती है तो छोटा छोटा वो करते रहते हैं। जी सर, अधिकतर केसेस में सर ये होता है कि वो छोटे छोटे 1-2 हजार या 5,000 ऐसा रिक्वेस्ट भेजते हैं। और सर एक क्वेश्चन और था, ये सर जो फेक वेबसाइट हैं या फेक ईमेल हैं, क्या ऐसा कोई टूल है जिससे हम ये जान सके कि ये फेक वेबसाइट है या मेल है? देखिए आपको कई ऐसे वेबसाइट हैं जो आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करके बताते हैं, वो उसकी रैंकिंग देते हैं। जैसे आपने वेबसाइट दिया तो वो जो आप उसको करिए, वेबसाइट ऑथेंटिसिटी चेक करके। आपके गूगल पे कई ऐसी वेबसाइट है। यस, प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण, चैट बॉक्स में लिखो, ऑथेंटिकेशन वाला ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग यदि इस टूल को अपनी साइड में, अपने मोबाइल में यदि अपलोड कर लेंगे और उसको चेक कर लेंगे, तो आई थिंक ये भी एक, तो ये कई ऐसे टूल हैं। आप उसमें जैसे अपनी वेबसाइट आप डालोगे तो वेबसाइट की एनालिसिस करके वो बता देंगे कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है कि नहीं। वेबसाइट में जो सबसे चीज है कि देखिए, जो पैडलॉक बना रहता है जब वेबसाइट आप खोलते हो, तो एड्रेस बार में जो पैडलॉक है वो देखिए, उसके भी कलर भी देखिए। उसके बाद आप देखिए कि एस है कि नहीं, HTTPS है कि नहीं, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दूसरा, वेबसाइट का तमाम ऐसे टूल हैं जिससे आप डोमेन का देख सकते हैं कि ये डोमेन कब क्रिएट किया गया है। अगर 10 दिन पहले ही क्रिएट किया गया है, इसका मतलब ये फ्रॉडुलेंट वेबसाइट है, 10 दिन बाद ये चली जाएगी पैसा कमा के। ये भी देख सकते हैं कि पेमेंट गेटवे कौन सा है। तमाम ऐसे पेमेंट गेटवे हैं जो वो हैं, बहुत ही ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे हैं। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा, और करके वेरीफाई करने के बाद ही आप पैसे का वो करें। सर फेसबुक पे भी जो आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, उसके पहले आप जाकर चेक करिए वो कितने टाइम से बनी हुई है। यदि वो दूसरा फोटो भी जल्दी देखिए, बनी और हुई तीसरा फोन भी करके पूछिए कि क्या यही फोटो है आपका फेसबुक पे, क्या यही दोस्त लोग हैं आपके फेसबुक। जब वो कहे तब आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो पता नहीं कितने लोग, हजारों लोग शिकार हो। जी चलिए और
जी सर। जी उमेश कुमार जी, जी अनम्यूट योरसेल्फ। जी मेरा क्वेश्चन ये है जी कि जो क्राइम हो जाता है उसके बाद तो पुलिस कंप्लेंट ली जाती है, लेकिन जो अटेम्प्ट टू क्राइम में मान लीजिए किसी ने फोन किया मेरे को कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैं वहां का मैनेजर हूँ, या कोई फेसबुक पे या ट्विटर पे डालता है जी मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, सीईओ हूँ, एमडी हूँ, और वो होता कुछ नहीं है, उसकी कंप्लेंट कैसे की जाए वो नहीं मेरे को मालूम है। उसका कुछ प्रोसीजर है क्या? समझ गए। देखिए, एक तो मैंने जो आपको साइबर क्राइम बताया ना, साइबर क्राइम की जो वेबसाइट बताई है आप उस पे ये, क्योंकि अटेम्प्ट भी क्राइम है, वो आईपीसी में भी, इंडियन पेनल कोड में भी 511 करके एक धारा है जिसमें यह है कि जो अटेम्प्ट करेगा तो भी वही धारा लगेगी। और आईटी एक्ट में भी, जो हमारा साइबर क्राइम का कानून बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें भी 84 धारा यही कहती है कि अगर किसी ने अटेम्प्ट भी किया है तो भी क्राइम है। तो आप उसी क्राइम पे जाके, पुलिस के पास इतना वर्कलोड रहता है कि जो अटेम्प्टेड है उसमें थोड़ा सा वो करते हैं, जिसमें फ्रॉड वाकई हो गया वो केसेस को देखते हैं, वरना आपके पास ऑप्शन है, आप मुकदमा लिखवा सकते हैं, आप cybercrime.gov.in पे जाकर के आप हम कम से कम अगर कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर दें तो ठीक है, एक रिकॉर्ड तो हो जाएगा। सही कह रहे हैं, वो आपका कम से कम डेटा तो आ जाएगा, वो बैंक अकाउंट आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा, फ्रॉडुलेंट नंबर जिसपे हम काम कर सकते हैं। सही कह। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे या इस पे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं जी मैं तो इस पोस्ट पे इस बैंक में या इस जगह में काम करता हूँ, और वो होता कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करते हैं। मैट्रिमोनियल में इस तरीके के फ्रॉड बहुत होते हैं। मैट्रिमोनियल तो आज सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है फ्रॉड का, पता नहीं कितने लड़के लड़कियां बर्बाद हो गए मैट्रिमोनियल वेबसाइट से। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत ज्यादा। जी उमेश जी, माफ कीजिएगा, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है और सभी को टाइम देना है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगी। आपका बहुत ही वाजिब चीजें और सर का हम नेक्स्ट टाइम भी रखेंगे। सुभाष अग्रवाल जी, जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सुभाष अग्रवाल जी, जी अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे एक रिश्तेदार के पास फोन आया था क्लोज रिलेटिव का आवाज में कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और मुझे थोड़े पैसे चाहिए, आप भेज दो। एक वॉइस क्लोनिंग, आपने टच भी किया इस पॉइंट को, वॉइस क्लोनिंग पॉसिबल है क्या? हाँ देखिए, आज की डेट में पॉसिबल है, लेकिन ये जो आप केस बता रहे हैं, अगर वो ध्यान से करेंगे, ये क्योंकि इस तरह के क्राइम जो है ना रेयर है। मैं आपको बताया ना कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उससे न केवल आपकी वीडियो बल्कि ऑडियो भी मैनिपुलेट की जा सकती है। आपने देखा होगा, आप अमेरिका के राष्ट्रपति का डीप फेक, उनका पूरा वीडियो, तो वीडियो में ऑडियो भी तो था, उन्हीं की आवाज भी थी, और तो टेक्नोलॉजी तो है इसकी बकायदा टेक्नोलॉजी है, बहुत ही चीप टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल ऐसा, जो हम लोगों के पास केसेज आते हैं, 99% केसेज ये आते हैं कि अरे मैं वो मुन्ना बोल रहा हूँ, तो कहे कौन मुन्ना, अरे इतना जल्दी भूल गए, वो आपके मौसी का लड़का, अरे कौन मौसी का, अरे क्या ऐसे भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तब सोचेंगे अरे मुन्ना तो मुन्ना बड़ा कॉमन नाम है, तो कहेगा हाँ मुन्ना बताओ क्या बात है, चलो यार कहे यार वो 5,000 की जरूरत थी, वो हम दे रहे हैं, मैं लौटा दूंगा मुन्ना, कोई बात नहीं है, मौसी को भी बोल दूंगा। ये तो आप इस तरह से भी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये है, टेक्निकली पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू जी। प्रदीप अग्रवाल जी, जी प्रदीप अग्रवाल जी। सर मुझे हैंड डाउन करने पड़ रहे हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। जी प्रदीप अग्रवाल जी अनम्यूट करिए। ओके, ही इज नॉट एबल टू अनम्यूट। जी हाँ प्रदीप अग्रवाल जी, जी पूछिए। नमस्कार सर, मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में 2-3 बार ₹1 का क्रेडिट आ चुका है। मैं बैंक में जाके उन लोगों से पूछता हूँ, वो कुछ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि आप आगे से थोड़ा केयरफुल दीजिए और इसे इग्नोर कीजिए। नहीं, इग्नोर मत करिए, इग्नोर मत करिए, तुरंत एक कंप्लेंट करिए कि ये क्रेडिट कहाँ से आया, किस अकाउंट से, क्योंकि क्रिमिनल इसका मतलब आपके अकाउंट को टारगेट किए हुए हैं। जिस दिन ओटीपी मिल गया तो आपका अकाउंट साफ हो जाएगा, या जिस दिन आपका कोई आपने गलती कर दी तो साफ हो जाएगी, क्योंकि वो इसको क्या करते हैं, वो एक तरह का ना, वो सलामी अटैक कहते हैं, साइबर क्राइम की भाषा में सलामी अभी दे रहा है, वो 1-1 रुपया पे टेस्ट कर रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब तक आपका ओटीपी नहीं मिलेगा तब तक वो आपका पैसा नहीं ले जा सकता। हाँ, ये कभी भी किसी की बातों पे मत आइएगा। और अपना फोन का, अगर आपका सिम कहीं ब्लॉक हो गया तो आप समझिए कि इसका मतलब आपकी सिम की क्लोनिंग हो गई,
किसी और ने पोर्ट आउट करा लिया, और जैसे पोर्ट आउट कराएगा वैसे यूपीआई डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके सारा पैसा लेके चला जाएगा। तो दो चीजें अलर्ट रही है, ओटीपी या कभी बैंक के बारे में बात नहीं करना, अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं बताना किसी को, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपका सिम ब्लॉक होता है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, तुरंत सबसे पहले बैंक जाइए और जाके कहिए भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक करो, या आप कॉल सेंटर जाकर के बैंक के, अगर 2-3 घंटे तक सिम ब्लॉक रहता है इसका मतलब कि आपका क्लोन बन गया है सिम के। इस तरह के सिम स्वैपिंग के केसेस, इसको बोलते हैं सिम स्वैपिंग के केसेस बहुत आ रहे हैं। आपके अकाउंट का नंबर का क्लोन या पोर्ट आउट करा करके आपको जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन वो भी तभी होगा जब आप कोई ना कोई गलती करेंगे, कहीं एसएमएस फॉरवर्ड करेंगे, किसी की बातों में आ जाएंगे, तभी होगा ये। तो बस सतर्क रहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। जी पूनम अरोरा जी पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी, नमस्कार जी। मुझे आपसे ये पूछना है सर कि जैसे हम लोग, आपने बताया कि हमें कोई लिंक नहीं ओपन करना है, ज्यादातर क्या होता है हम लोग व्हाट्सएप पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं और मैसेंजर्स पे हम लोग यूज करते हैं, तो होता क्या उस पे कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं जैसे आपकी लॉटरी निकल गई है या आपको बोनस मिल गया है, तो हम नॉर्मली खोल के, मैं ज्यादातर उसको डिलीट कर देती हूँ, तो क्या डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बिल्कुल डिलीट कर दिया करिए, इग्नोर करिए, मत रीड करिए। भाई नहीं रीड करेंगी, अगर फाइल आपने ओपन नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, रीड नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, रिप्लाई मत करिए। जी ऐसे मैसेज को रिप्लाई नहीं करना है। जी प्रियंका गुप्ता जी आप पूछिए क्वेश्चन। प्रियंका गुप्ता जी। Yeah, thank you so much Sapna ji, and without taking much time I would like to ask कि सर जैसे हमारी जो मेड है, what happened, she transferred some of the amount through these open services available जो ये बैंक को ट्रांसफर करते हैं लोग, and 40,000 उसने ट्रांसफर किया, उस बंदे ने उसको 2-3 दिन के बाद बोला कि वो पैसे अटक गए हैं, and till date after 1.5 month he is not refunding money. I tried to help out her through Thana and police and all, but वो पुलिस वालों ने बुला के डराया धमकाया, but finally the person is saying मेरे पास पैसे है ही नहीं, जब आएंगे दे दूंगा। अब थाने वाले कहते हैं कि ऐसा कोई केस नहीं बनता कि आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है पैसे की, so kindly guide कि in what can we do in such cases। देखिए ये केस जो आप बता रही हैं वो प्रेमा फेसाई तो हमको लगता है कि एक दूसरे से जान पहचान के लोग हैं, तभी वो आ भी गया और वाकई उसके पास नहीं होगा पैसा, तो इसमें पुलिस इंटरव्यू नहीं करेगी, फ्रॉड नहीं हुआ है ये फ्रॉड का जैसा आप बता रही है, अगर फ्रॉड हुआ होता तो अननोन आदमी होता, हम उसको ट्रैक करते, हम उसको खोजते उस आदमी को, तो फिर वो देता। ये तो फ्रॉड नहीं, ये म्यूचुअल आपस में लेन देन का मामला है, इसलिए पुलिस इंटरटेन नहीं कर रही। यस सर, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेने के बाद में, द लास्ट क्वेश्चन हमारे साथ में बाबूराम जी भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनको एक, जी हेमंत जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी हेमंत जी अनम्यूट योरसेल्फ, आपके क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद लेंगे, आप सभी लोग वेट करिए, अभी सबके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, लेकिन एक फॉर्मली। जी जैन सर, सर माय क्वेश्चन इज कि इन केस अगर हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन वो गलत, लेट्स से वो कोई अकाउंट नंबर था उसकी एक डिजिट प्लेस जो मिसप्लेस होने के बाद वो किसी और के अकाउंट में पहुंच जाते हैं, सो हाउ टू ट्रैक दोस ट्रांजैक्शंस, हम उस बंदे को कैसे पकड़ें और कैसे उसके अकाउंट से पैसे वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट डालें? देखिए वो तो आपको बैंक से ट्रैक करना पड़ेगा, आप बैंक से पूछिए कि भाई ये पैसा जो चला गया है गलती से चला गया है, तो होल्ड पे अगर आप तुरंत जानकारी हो जाती है तुरंत होल्ड कर देते हैं, उस बैंक को तुरंत एक लेटर, बैंक की ड्यूटी है, बैंक तुरंत होल्ड करा देती है, जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक वो पैसा रिलीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लिखा पड़ेगा करके, इन ब्लैक एंड व्हाइट आपको लिखना पड़ेगा बैंक को कि ये गलती से मेरा इस अकाउंट में चला गया है, तो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो पैसा मिल जाता है। तो सर इसमें कोई 24 आवर्स की लिमिट नहीं रहती कि विदिन 24 नहीं, इसमें कोई 24, ये तो पता भी चल जाएगा किसके अकाउंट में क्या है। बात भी करते हैं तो भी चलेगा। हाँ ये फ्रॉड नहीं हुआ ना, ओके, ये तो एक तरह का ह्यूमन मिस्टेक कहिए। ओके सर, अभी 5 मिनट बाद आपके बाकी के क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम, हमारे बीच में एक गेस्ट और हैं और आप उनसे भी बहुत परिचित हैं क्योंकि वो भी किसी नाम के मोहताज नहीं है, तो मैं चाहूंगी बेटा अनम्यूट करो और सर की प्रोफाइल एक बार रीड करो। यस मैम। Thank you so much Triveni sir for your enlightening words. Give us a deep insight into the world of cyber threats and banking frauds. We are surely going to keep your words in mind and act in a more cautious manner while using the net.
Now I would like to invite Baburam Gupta sir to present his vote of thanks. Baburam Gupta sir is currently a senior group A officer in Government of India. Sir was additional private secretary or OST to various cabinet members in the Government of India, including but not limited to Dr. Harshvardhan, Dr. Murli Manohar Joshi, Dr. Farooq Abdullah, and Honorable Chief Minister of Rajasthan, Srimati Vasundhara Raje ji. Sir was also Secretary General of All India West Foundation for more than 10 years. He is the founder chairman of West Coordination Council, founder convener of All India West Professional Cell, and national convener of Political and Economic Empowerment Committee. He has been associated with various social organizations like Kamdhenu Mangal Parivar and Maharaja Agrain International Hospital. Over to you, sir. त्रिवेदी साहब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लगा, उत्तर प्रदेश के लोगों की तो सेवा करने का मैं बहुत सौभाग्य मिला था और मैं आपका बहुत, आपने इन्फॉर्मेशन दी, इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता ही नहीं होती लोगों को। और मैं सपना जी का भी बहुत थैंक्स करता हूँ और जितने भी हमारे देश विदेश के लोग आए हुए हैं। मैं तो सपना जी कहूँगा कि एक बार त्रिवेदी सर का प्रोग्राम दोबारा करिए कि जो ये चीज हो रही है इसका प्रचार प्रसार बहुत कम है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है और गुड फेथ में वो सब चल रहा है ऐसे ही। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव स्पेयर्ड सच प्रीशियस टाइम टू ऑल ऑफ अस। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसका अच्छी तरह से पब्लिसिटी करके आपका कार्यक्रम फिर इसको रखा जाए। तो वी आर हाईली थैंकफुल टू यू एंड सपना जी ऑल हिज टीम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। बाकी के क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और हमारे साथ ब्रजेश कुमार चंचल जी, ब्रजेश चंचल जी भी हमारे साथ हैं। तो ब्रजेश गुप्ता चंचल जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रूबी त्यागी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ सर, ये क्वेश्चन है कि जैसे कुछ भी हमारे पास आता है मैसेज और हम उसकी रिपोर्ट कहीं कर सकते हैं क्या? जो फेक मैसेजेस आते हैं कि ये लॉटरी लगी, ये हुआ, वो हुआ, तो उसकी रिपोर्ट कहीं कर सकते हैं ताकि और लोग बच जाएं उससे, उनका नुकसान। मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से सुना, मैंने आपको बोला ना कि 155260 पे भी रिपोर्ट कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा हुआ है अगर पैसे का है, अगर पैसे का गया है। और अदरवाइज cybercrime.gov.in आप गूगल करेंगे वैसे ही वेबसाइट आ जाएगी, आप रिपोर्ट कर दीजिए इस पे। वो आप बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि वो नंबर, वो अकाउंट नंबर सब हम लोगों के डेटाबेस में आ जाएगा और उस पर कार्रवाई चलती रहती है जी। ऑलरेडी चैट बॉक्स में रूबी जी दिए हुए हैं, हमने सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकती हैं। कोई भी फ्रॉड होता है, जैसे सर अभी एक हमारे सामने एक प्रश्न आया था कि 1 रुपया ₹1 डिडक्ट हो रहा है। मैं एक साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा केस है जो कि साइबर क्राइम में मैंने खुद भी पढ़ाया था सर। एक हैकर ने 1 करोड़ अकाउंट से 1-1 रुपया उसने विड्रॉ किया। और हमें भी होता है, हम बहुत ही केयरलेस होते हैं क्योंकि 1 रुपया यदि हमारे अकाउंट से विड्रॉ होगा तो हम बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं होंगे। हम लोग तब जागते हैं जब हमारे 10,000 या 2,000 और यदि 1,500 भी चले जाए तब भी हम बहुत ज्यादा केयर नहीं करते। तो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था उसमें कि 1 करोड़ अकाउंट से 1-1 रुपए निकाले गए थे। तो इस तरीके से आप लोगों को सचेत रहना है। आपके अकाउंट से यदि 1 रुपया जिस दिन निकल रहा है तो आप ये मान के चलिए 1 लाख भी निकल सकता है और आपका सारा पैसा भी निकल सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जी प्रफुल्ल कुमार जी पूछिए क्वेश्चन अपना। धन्यवाद आपको। मैं ये कहना चाहता था कि एक केस ऐसा ही मेरे परिचित के साथ हुआ था जिसमें उनकी लड़की का एक फोन बनाकर वो पैसे की मांग की जा रही थी। मैंने 1090 पे उनको सजेस्ट किया कि आप कंप्लेन कीजिए, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस आया नहीं। तो उनको हम रिस्पांसिबल कैसे बना सकते हैं अगर लेट? कोई बात नहीं। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। हाँ मिर्जापुर से, कोई बात नहीं। आप हमारे नंबर पे आप कल कॉल कर लीजिएगा, देख लेंगे। ठीक है, इस केस को आप दे दीजिएगा, हम दिखवा लेंगे। मैं एसपी साइबर क्राइम हूँ, नंबर आप डालेंगे मेरा नंबर मिल जाएगा गूगल पे भी। जी प्रफुल्ल जी, आपको यहाँ आने का पूरा फायदा मिलेगा और सर ने तो अब सीधे आपकी हेल्प करने के लिए बोल दिया, तो अब कोई सेकंड थॉट की जरूरत ही नहीं है। जी कैलाश, आई कैन सी कोई यंगस्टर। यस कैलाश, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम मेरा नाम कलश है पहली चीज। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सर थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं सर, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स होते हैं या फिर कुछ जो ऐसे इलीगल कंटेंट्स होते हैं, तो उनका हम, क्योंकि जैसे विक्रमी और टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशंस हैं, उन पे जो हमको सुपर इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ उन ऐसे कंटेंट के ऊपर हम क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ब्लूम कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और सभी लोग ध्यान से वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 150 लोग अभी सुन रहे हैं इस चीज को। मैं आपको बताऊं, हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई भी आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है तो उसकी आईपी हमारे पास चली जाती है कि इस पर्टिकुलर आईपी से चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख, हमको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा केरल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जितने चाइल्ड पोर्नोग्राफर हैं जो व्यू कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन वो किया था। और अभी महाराष्ट्र पुलिस ने भी किया था, हम खुद भी करने वाले हैं। एक साथ एक एट ए टाइम 300 लोगों को हम अरेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। जब भी आप कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखेंगे उसकी आईपी तुरंत हमको पता चल जाएगी कि आप इस कंप्यूटर से इस यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड दुनिया में इस पे बहुत काम हो रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसमें 10 साल तक की सजा है, 10 साल तक की। 67B चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर कोई देखता है, देखना, शेयर करना, पब्लिश करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब क्राइम है। और ये सारे की आईपी हम लोगों के यहाँ कलेक्ट होती रहती है। ये मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। ये हम पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास कोई कंटेंट ऐसे आता है जो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट लीगल या फिर ऐसा कुछ, तो उस पे हम लोग क्या कोई एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह साइट्स पे सर देखिए, आपको जो cybercrime.gov.in है उसमें एक ऑप्शन बना हुआ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। उसमें जब जाएंगे ना तो कंप्लेंट आएगा कि अदर साइबर क्राइम या चाइल्ड पोर्नोग्राफी या गैंग रेप का अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा हो, तो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जाकर के इसको, उस लिंक को आप कर दीजिए और कंप्लेंट कर दीजिए, वो कार्रवाई हो जाएगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अलग से आपको कैटेगरी ही बना हुआ है cybercrime.gov.in पे। इसके लिए तो सर हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए, बहुत MHA का बहुत ज्यादा फोकस है इस पे। यस, या नेशनल कमीशन जो चिल्ड्रन पे बना हुआ है, इनके सबके फोकस है जी। नेक्स्ट वी हैव सत्य प्रकाश जी। जी पूछिए आप अपना क्वेश्चन। मैम नमस्कार सर। नमस्कार। a basic questions from my side. Sir, you have just आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया, बैंक फ्रॉड के बारे में बताया कि OTP जो है कंप्रोमाइज होती है और पैसा जो है ट्रांजैक्ट हो जाता है। सर एक बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मेरा है कि लोगों ने जो अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड कराया है बैंक में, और सडनली वो लोग करते क्या है, कुछ मोबाइल नंबर को चेंज कर देते हैं, राइट? तो वो मोबाइल नंबर जो किसी और का लोकेट हो जाता है और बैंक में वो लिंक रहता है। ये लोग अपना जब मोबाइल नंबर फिर से बदलते नहीं है, वही रहता है। तो उनके पास एग्जैक्ट मैसेज तो नहीं आता, लेकिन जब कोई ट्रांजेक्शन मान लीजिए वो करते हैं तो OTP क्या कंप्रोमाइज होगी जो थर्ड पर्सन यूज कर रहा है वो मोबाइल नंबर, या नहीं? बिल्कुल, बहुत ही सही आपने सवाल किया। देखिए, अगर आप अपना मोबाइल फोन नंबर चेंज कर लेते हैं या वो 3 महीने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर वो मोबाइल फोन किसी और को अलॉट कर देता है, चूंकि आपके बैंक के अकाउंट में मोबाइल फोन है, तो अब तो पूरा आपका UPI ही एक्सेस कर लेगा, पूरा अकाउंट टेक ओवर करके आपका पूरा पैसा ही गायब कर देगा। इसलिए कि अगर आपका डेबिट कार्ड और एक्सपायरी, हमको 2 चीज पता है, और मोबाइल फोन आपका मेरे पास अलॉट हो गया है, और हमको ये भी पता चल जाएगा जैसे UPI हम डाउनलोड करेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। आपको बताने की जरूरत नहीं, हमको खुद UPI भीम ऐप डाउनलोड करूंगा उससे, उस नंबर से, और उस नंबर से एसोसिएटेड कितने अकाउंट है ये भी पता चल जाएगा। तो अगर कहीं से हम डेबिट कार्ड और उसके एक्सपायरी 2 हमको मिल गया तो फिर पूरा का पूरा अकाउंट मैं टेक ओवर करूंगा, तो पूरा अकाउंट ही मैं ऑपरेट करने लगूंगा। जी तो सर इसका कि इमीडिएटली जो है वो इसका तरीका ये है कि जब भी आप इतनी बड़ी कोई गलती करेगा नहीं, जब भी आप नंबर चेंज करेंगे तो आप जाकर के इमीडिएटली बैंक में वो नंबर तो चेंज करा लीजिए अपना। लेकिन सर जितने जो अवेयर हैं वो तो करा लेते हैं, लेकिन जो रूरल साइड में है बैंक इसीलिए तो हम लोग अवेयरनेस जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसीलिए तो ये वेबिनार में हम लोग आए हुए हैं। नहीं सर, जो रूरल एरियाज में है वो लोग जो है बैंक को मैंडेटरी कर रहा है कि अपना नंबर दीजिए, वो लोग चेंज करते रहते हैं अपना नंबर, दोबारा जाके वो नया नंबर नहीं देते हैं।
तो वो एग्जैक्टली जो है उनका वो अब देखिए धीरे धीरे जागरूकता अभियान गांव गांव में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में इसी की वजह से शिकार हो रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब बहुत जागरूकता आ रही है और साइबर क्राइम, क्योंकि आईटी एक्ट बनाई 2000 में, उससे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं था। सबसे पहला केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पोर्नोग्राफी का पूजा भट्ट का केस आया था, और उस समय पूरी गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जनता तक मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कोई भी फोटो इतनी कट पेस्ट करके और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, और जागरूकता ही इसकी सबसे बड़ा समाधान है। आप जागरूक होकर करेंगे तो आपके साथ में क्राइम नहीं हो सकता। जब आप अज्ञानता में कहीं पे भी कोई भी कार्य करते हैं, तब आपके साथ दिक्कत होना निश्चित है। चलिए सचिन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा सबसे निवेदन है, जिसको क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपनी वीडियो ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जिसकी वीडियो ऑफ है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। जी नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी नंबर पे नॉन स्टॉप स्पैम मैसेजेस या कॉल आ रहे हैं, जिनकी संख्या सर लगभग 100-150 के ऊपर है इन विद इन 1 सेकेंड, सर हाउ टू ट्रेस कि सर ये कैसे स्पैम मैसेजेस हैं और कैसे कॉल हैं? देखिए हम लोग की गलत आदत क्या है कि हम लोग जहाँ जिस दुकान पे जाएंगे अपना नंबर दे देंगे, आप मॉल में जाएंगे सब जगह अपना नोट कराते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये नंबर सब कहीं जा जाके कंपाइल होता रहता है, तो वहां से आपको इस तरह के एडवर्टाइजिंग या इस तरह के एसएमएस आते रहते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते, आप मैसेज वो करते रहिए। एक है कि डोंट कॉल रजिस्ट्री में अगर आप डीएनडी रजिस्टर्ड करा सकते हैं आप। डीएनडी रजिस्टर यू कैन रजिस्टर डीएनडी। हाँ, लेकिन वो डीएनडी रजिस्टर कराने के बाद बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो बड़े जो टेली मार्केटिंग कंपनियां वो तो ध्यान देती हैं, लेकिन और कोई ध्यान नहीं देता। वो तो इंडिया है अपना, सब चल रहा है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं आप? लेकिन आप डीएनडी जरूर रजिस्टर करा दीजिए। जी नेक्स्ट हमारे राजीव जोली जी आप पूछिए। राष्ट्रीय सैनिक संस्था से, हमारे आर्मी परिवार से आप हैं। जी सर पूछिए अपना क्वेश्चन। जी जय सर। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी सबको दी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही, क्योंकि हम भी एक सोशल में जुड़े हुए हैं, तो तकरीबन 200+ लोगों को पकड़ा गया था नोएडा में, जो ये क्राइम ही करते हैं, साइबर क्राइम ही। सर पिछले में तकरीबन जब से कार्यक्रम आरंभ हुआ तब से मैं पूरा सुन रहा हूँ। इसका हमने भी एक ही निचोड़ निकाला है कि कहीं ना कहीं मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड वाले इसमें ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो सर एक हम ट्राई, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी इंडिया की है, उनको एक लेटर बना के दिया जाए कि भाई एक नंबर 1 कि दोबारा री इशू किसी को मत करो, उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दो। सेकेंडली कुछ ना कुछ सिम कार्ड में मिलने में इतना इजी ना हो, जैसे कि अगर आप कहीं भी दुकान पे जाके ले रहे, पहले भी काफी दफा बात हुई इसके लिए। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड बंद कर दिया गया था, उसके लिए भी काफी हुआ। तो सर इसके लिए मैं आपसे सपना जी के माध्यम से डिस्कस करके एक प्रॉपर एक लेटर बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ईटी वालों को देंगे कि भाई इसमें कुछ ना कुछ इसको रोकने के लिए मोबाइल कंपनियां ही शुरुआत करती थी, नहीं तो भोली भाली जनता है ये फंसती रहेगी। मेरी डॉटर खुद अभी 6 महीने पहले एक 15-20 हजार रुपए के लिए उसका भी पैसे निकल गए। वो तो अपने हस्बैंड का भी नंबर दे रही थी, बट वो किसी कारण से रुक गया। तो सर ये बस यही मेरा क्वेश्चन है। नहीं, ये दोनों सुझाव आपके बहुत सही हैं। ये सुझाव अक्सर आते रहते हैं कि एक तो अगर मोबाइल हमने वो कर दिया तो ये फिर से री इशू ना किया जाए, बहुत ही सही है। लेकिन क्या है ना, 10 नंबर का मोबाइल नंबर है, टेलीकॉम कंपनियां यही कहती है कि 10 नंबर के तो एक लिमिटेड नंबर तक ही हम अलॉट कर सकते हैं। तो क्या काम करते हैं, उनके पास लिमिटेड नंबर है, या तो हमें 10 को 12, 15 करें, या आप समझ रहे हैं। तो उनका यह है कि ये नंबर की लिमिटेशन की वजह से वो ऐसा करते हैं। लेकिन आपका सुझाव बहुत सही है, अगर आप लोग उठाएंगे तो निश्चित रूप से मिनिस्ट्री, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, इसको कंसीडर करेगी। ये बहुत ही सही आपका सुझाव है। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर सर जब दोबारा रीइशू नंबर नहीं मिलेगा ना, तो हम अपना नंबर को डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे। हाँ तो सही बात है। हाँ ये भी। और दूसरा जो है ना, नंबर जो है, ये नियम है आज की डेट में कि एक आदमी अपने नाम पे 9 नंबर ले सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी 9 की क्या जरूरत है भाई, 5 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। जी
और ठीक है सर, मैं डिस्कस करके आपसे केवाईसी में आधार लगा दीजिए हैं। सर मैं डिस्कस करके ना सपना जी से बिल्कुल आप ऊपर के लेवल पे भेजिए आप लोग जी। निश्चित रूप से ये दोनों सुझाव सही हैं आपके। जी राजेश्वर प्रसाद जी राजेश्वर जी अनम्यूट करिए। मैं सभी के प्रश्न लूंगी, डोंट वरी, लेकिन आप जितने नए हैंड रेज हो रहे हैं उनके प्रश्न लेना थोड़े मुश्किल होगा। जी राजेश्वर जी मेरे बेटे के साथ एक फ्रॉड हुआ अभी 3 महीने पहले अप्रैल में। वो उसने पतंजलि में जाने के लिए वो कराया हुआ था, ये बुकिंग कराई थी रूम्स की। तो उसमें उसने आदमी ने फेक आईडी और वेबसाइट वगैरह बनाई हुई थी और वो ठीक है पैसा उसने उसमें ट्रांसफर करा लिया और वो बाद में मालूम हुआ कि उसे कि ये तो फेक है और वो आदमी अभी भी एक्टिव है। कोई बात नहीं, आप उसका नंबर जो है आप मैंने बताया जो वेबसाइट उस पर रजिस्टर करा दीजिए। अच्छा या आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में रहते हैं। यहाँ हमने वो रिटन कंप्लेंट भी दी है यहाँ जो साइबर। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरा एक थाना है 36 सेक्टर में, सेक्टर 36 में साइबर क्राइम पुलिस है, रीता यादव वहाँ इंस्पेक्टर है, रीता यादव लेडी इंस्पेक्टर है, आप उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम ले लीजिएगा, त्रिवेणी सिंह ने कहा। ठीक है, नोएडा में आप 36 में जाकर रीता जी से मिल लीजिएगा और उनका त्रिवेणी सिंह जी का रेफरेंस दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद जी। डॉक्टर ओपी अग्रवाल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। मैं रिटायर्ड जोन डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ रहा हूँ सर। तो मैं आपसे मैं ये बात मिला हूँ सर, मेडिकल सर्विस में हमने हेल्थ अवेयरनेस की, आप साइबर अवेयरनेस कर रहे हैं। मैं तो बस ये सवाल है, आपके दर्शन करके तो बस खुश हो गई। आप साइड आपका एक नाम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद उनके माध्यम से। नमस्कार। जिनके नाम में त्रिवेणी हो कि आप कह सकते हैं, उनका तो सब कुछ है ही है। अब इलाहाबाद में जब तीनों गंगाएं मिलती हैं, तीनों नदियां मिलती हैं, तो वहां पे आप कह सकते हैं कुंभ लगता है। और जब त्रिवेणी जी का नाम है तो गंगा यमुना सरस्वती जब मिलेगी तो ज्ञान का तो आपको भंडार मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब मैं देख रही हूँ जी, ब्रजेश गुप्ता चंचल जी आप प्लीज अनम्यूट करिए। जी ब्रजेश जी अनम्यूट करिए जी। थैंक यू। सपना जी नमस्कार, सर को नमस्कार। सर एक अभी छोटे भाई हेमंत जी ने क्वेश्चन पूछा था कि यदि गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और चूंकि तुरंत मैसेजेज आ जाते हैं मोबाइल पर और वो व्यक्ति बहुत शातिर है और वो गया बैंक और तुरंत उसने निकाल लिया और हम जब तक बैंक पहुंचे तब तक वो पैसा निकल गया। उन परिस्थितियों में बैंक सर क्या करती है? देखिए बैंक क्या करेगी, देखिए ये बैंक की तो जिम्मेदारी नहीं है। अकाउंट आपने चूज किया, आपने पैसा दिया, अगर बैंक की तरफ से कोई गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तब तो बैंक तो उसके लिए जिम्मेदार है। आपने ही गलत अगर अकाउंट नंबर लिखा और पैसा चला गया तो इसमें बैंक क्या करेगी? पुलिस केस इसलिए नहीं करेगी। आपने सर कहा था ना होल्ड कर देंगे, समय से सूचना दे देंगे। हाँ, अगर वो आप जैसे बैंक को करते हैं, बैंक तुरंत उस बैंक को कम्युनिकेट करके होल्ड करा देता है, लेकिन अगर तुरंत निकाल लिया रहेगा तो बैंक उनसे झगड़ा तो करेगा नहीं। मैसेज तुरंत आ जाता है ट्रांजेक्शन का ना सर। तो उस तरह ऐसा है, वो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इतने गंदे बहुत ही कम है। रेयर में भी हम लोग फंस सकते हैं ना सर। गलती हम लोग तो एक डिजिट की गड़बड़ी हुई और एक डिजिट में गलत अकाउंट हो गया। नहीं वो तो फंस सकते हैं। और सुनिए, मैं तो कहीं ट्रांसफर करता हूँ तो 4 बार अकाउंट पढ़ता हूँ, दूसरों से पढ़वाता हूँ। अकाउंट नंबर 4 बार आप देखते हैं, सही बात है। नहीं ठीक है सर, अपनी गलती को, ये बात आपने ठीक कहा कि सब कुछ ना देखे, लेकिन अकाउंट जो है ना, नंबर जो है 4 बार जरूर देख ले, उसके बाद ही ट्रांसफर करें। जनरली सर हम लोग ये करते हैं कि पहले 1 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया ट्रांसफर करके सामने वाले से कंफर्म कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आपको कंफर्म हो गया हो तो हम ट्रांसफर करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है सर, ये सही तरीका है। थैंक यू ब्रजेश जी। मैं सर अब सिर्फ 2 क्वेश्चन लूंगी, इसके बाद में बिल्कुल वाइंड अप, क्योंकि मुझे पता है बहुत देर से। जी ऋषभ वर्मा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो सर।
मैम एक्चुअली मैं भी एक बैंक में ही हूँ, HDFC बैंक में हूँ मैं। तो मेरे पास 2 इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं, जिसमें कि एक इंसिडेंट ऐसा था जिसमें कस्टमर naukri.com से कॉल आई है उसके पास कि एक 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसमें, और 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन के लिए वो एक लिंक भेजते हैं, और उस लिंक के थ्रू कस्टमर अपना डिटेल्स फिल करता है नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू, और उसके 10 की जगह किसी के 10,000 डेबिट हो जाते हैं तो किसी के 5,000 डेबिट हो जाते हैं। लेकिन जब हम उनका ट्रैक करा हमने स्टेटमेंट, तो जो पेमेंट जाती है वो किसी एयरटेल अकाउंट में जाती है। तो बस हम ये जानना चाह रहे थे कि इसको ट्रैक कैसे करें कि पैसा जा कहाँ रहा है या कहाँ कंप्लेंट करा जाए इसके लिए। देखिए ये हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, उसमें आपको हमारे पास कई ऐसे वो हैं, हम दूसरे बैंक को भी लिखते हैं, प्लस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, हम उसको भी लिख करके वहां से भी ट्रैक कर लेते हैं, प्लस NPCI को लिख करके हम कई चीजें मंगवा लेते हैं। तो ट्रैकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसा जहां जा रहा है उसको हम बाकायदे उसका जो है ना ट्रेल जो है वो हम लोग जान लेते हैं। और आप भी जान सकते हैं, क्योंकि आप बैंक में तो एटलीस्ट जिस बैंक में गया इतना तो ट्रेल आपको पता चल ही जाता है, आपको एक बैंक तक तो आपको पता चल जाएगा। सर एक्चुअल में उसमें एयरटेल पेमेंट करके आता है, मतलब कोई बैंक ना तो एयरटेल के वॉलेट में पैसा चला गया होगा ना, आज के डेट में वॉलेट में भी पैसा चला जाता है, या जो पेमेंट बैंक है उस बैंक अकाउंट में भी चला जाता है, जिसकी 1 लाख की लिमिट है, 10,000 की लिमिट है। तो कई ऑप्शन है ना, पेमेंट के भी कई ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और, जैसे अब कस्टमर खुद OTP शेयर कर रहा है, तो क्या इसमें सामने वाले की गलती दिखाई जा सकती है कि या वो ये शो कर सकता है कि हमने तो OTP दिया था उन्हें, मतलब तो उन्होंने खुद डाला है OTP, तो इस चीज से मतलब वो चीज नहीं, चूंकि आपने OTP दिया है तो बैंक का ये मानना है कि भाई चूंकि आपने गलती की है इसलिए हम रीइंबर्स नहीं कर। लेकिन अगर बिना OTP के, जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड का कोई ट्रांजेक्शन है, आपको OTP आया ही नहीं, इसमें आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी, जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी है, वो पैसा आपको चार्ज बैक कर देती है, ठीक है। और लेकिन जब आपकी गलती रहेगी तो बैंक नहीं वो करेगा। हाँ, आपका क्लोन बन जाएगा डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का क्लोन बन जाएगा, उसमें अगर आप प्रूव कर देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, लास्ट क्वेश्चन नरेश अग्रवाल जी से। मैं माफी चाहूंगी, बाकी सबसे हम दोबारा सेशन रखेंगे, और परसों हमारा आयुर्वेद पे होगा, आयुर्वेद के वाइस चांसलर हमारे साथ जुड़ेंगे जी, ऋषभ जी। जी सॉरी, नरेश अग्रवाल जी। हाँ, नमस्ते सपना जी, और सर को नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हम व्हाट्सएप पे या मेल पे अकाउंट्स की डिटेल शेयर करते हैं, तो वो किस तरीके से हमें शेयर करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप अगर किसी आदमी को आप भेजते हैं तो वो पूरा इनक्रिप्टेड होता है, उसको बीच में कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो माध्यम तो सेफ है, लेकिन अगर आप लेकिन एक्सीडेंटली मान लीजिए दब गया, किसी और को फॉरवर्ड हो गया, वो मिसयूज कर लिया, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर 1 to 1 अगर आप कर रहे हैं व्हाट्सएप पे तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि बीच में कोई इंटरसेप्ट नहीं करेगा अगर मोबाइल आपके हाथ में है तो। अच्छा, दूसरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि जैसे हम इस केस में हम ज्यादातर आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं, पर दूसरे केस में अगर हम नॉर्मल फोन यूज करें तो क्या वो ज्यादा सेफ है क्या? ऑनलाइन बैंकिंग के जितने ऑनलाइन इस तरह के जितने भी थ्रेट्स हैं, अगर आप फीचर फोन जिसमें इंटरनेट ही ना हो तो निश्चित रूप से ज्यादा आप सेफ हैं। जो स्मार्टफोन है उसके खतरे तो तमाम है, क्योंकि मालवेयर है, स्पाइंग चल रही है, कई तरह का मतलब खतरे ही खतरे हैं। अगर आप सतर्क नहीं है तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो जा सकते हैं। लेकिन जो स्मार्टफोन है केवल बात करने के लिए आप फोन वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ज्यादा सुरक्षित हैं। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू नरेश जी। सर, सबने प्रश्न पूछे हैं, मैं एक प्रश्न महिलाओं की सिक्योरिटी या गर्ल्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल मंचलों की कोई कमी नहीं है। चाहे आप फेसबुक पे देख लीजिए, चाहे आप किसी भी साइट पे देख लीजिए, लड़की बनकर अंदर एंट्री लेते हैं और उसके बाद में बहुत सारे छेड़छाड़ करते हैं। तो आई मीन उससे रिलेटेड कोई हमें ऐसी साइट हो, कोई हमें ऐसी डिटेल हो या ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे कि हम इस पे थोड़ा सा रोक लगा सके, अपनी जो भी सिस्टर्स हैं, अपनी मदर, अपनी फैमिली के लोगों को, अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पाए। जी
देखिए, जो प्रिकॉशन मैंने बताया, साइबर हाइजीन की जो मैंने बात की, उसको लोगों ने ध्यान से सुना होगा, उसका पालन करें। दूसरा, अगर मान लीजिए अगर कोई अटैक हो ही जाता है आपको, साइबर अटैक, या कंप्रोमाइज हो ही जाता है, या आप शिकार हो जाती हैं, तो मैंने आपको 2-3-4 जो ऑप्शन बताए हैं वो आपके लिए हैं। और खासकर वीमेन से रिलेटेड इशू, गर्ल से रिलेटेड इशू को पुलिस भी प्रायोरिटी पे लेती है। और हमारे यहाँ तो जो 18 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ बाकायदे डेडिकेटेड हमारे यहाँ टीम बना रखा है हम लोगों ने। एक सब इंस्पेक्टर लड़की, 2 लेडी कांस्टेबल, और बाकायदे वीमेन के लिए ही डेडिकेटेड वो काम करती हैं साइबर क्राइम थाने। और 1090 केवल लड़कियों के लिए बना ही है, जिसको वीमेन हेल्पलाइन बोलते हैं। तो ये पावर एंजल्स वगैरह 10 तरह के 112 डायल करिए। अब आज की डेट में तो हम लोग के यहाँ तो ये भी है कि 112 की गाड़ियां अगर रात में आप अकेले हैं तो उसको आपको एस्कॉर्ट करके ले जाती हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने दिया है ये। तो ढेर सारे ऑप्शन है, cybercrime.gov.in पे आप वो करिए। तो इस तरह से 181 उसको बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर, 181। अगर कोई भी लेडी को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत कॉल करिए 181 पे। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ 181। ओके, दिस इज वेरी गुड सर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं ये प्रोग्राम हमारा 45 दिन से चल रहा है, और हमारे साथ में अमेरिका से डॉक्टर्स रहे, फिलिपियन से डॉक्टर रहे, इंडिया से बाहर भी डॉक्टर्स ने आकर यहाँ सपोर्ट किया। और कई लोग जो हाय हेलो करते थे, जब जैसे उनको पता चला कि आज मैंने जो डॉक्टर प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी का जो कि साइबर क्राइम से उनका सेशन लगाया है, तो बहुत लोग सतर्क हो गए हैं। और मैंने उनको बता भी दिया कि डोंट वरी, मैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो मुझे भी जानते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आए हैं वो अपने आप को सिक्योर ही महसूस करें, क्योंकि सर की छत्र छाया हमेशा ही रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जब भी सर को किसी हेल्प के लिए फोन किया है, यू वॉन्ट बिलीव इट, हर बात का रिस्पॉन्स देते हैं, हर बात को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आपकी प्रॉब्लम को अपनी परेशानी समझकर, मैंने तो अपने जीवन में ऐसे कोई भी पुलिस में देखे नहीं। तो मैं, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, शिक्षक भी हैं, आपने पीएचडी भी की है, आपके अंदर इतना सीखने का जज्बा भी है, और आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने इतना समय भी दिया। मैं हृदय की गहराइयों से और इस पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसमें हमारे साथ पूरी टीम में प्रशांत, श्रवण, नैन्सी, बहुत सारे लोग रहे, कई लोगों के मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, विवेक, तो मैं श्रवण से कहूंगी कि एक अच्छी सी प्रार्थना के साथ में इस कार्यक्रम का विधिवत समापन करो। श्रवण, ओवर टू यू। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। Thank you, Shravan. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Triveni sir, for being with us. Thank you, giving Sapna. precious time. हमने चैट बॉक्स में अपना लिंक भी शेयर किया हुआ है फेसबुक का, और आपको एक टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, ताकि नेक्स्ट हमारे जो कार्यक्रम आते रहे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी समय तक सबके बैठने के लिए थैंक यू वेरी मच त्रिवेणी सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू द एंटायर टीम। थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू डॉक्टर ओपी अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल जी, थैंक यू राजीव जॉली जी, थैंक यू पूनम जी, श्रवण, नैन्सी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, नानक चंद जी गोयल, आपको भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पवन जी, अजय जी, पूनम गोयल जी जो कि वैशाली निवेदिता की अध्यक्ष भी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शोभा मित्तल जी को मैं देख रही थी, शुरुआत से ही हमारे साथ में थी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रोफेसर अजीत भार्गव जी, आपको भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सदैव स्वस्थ रहें, ऐसी कामनाओं के साथ में, ऐसी मनोकामनाओं के साथ में। सुनील वार्ष्णेय जी को भी नमस्कार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।